The Secrets of Life with Subhas Agam. नमस्कार समादरणीय दर्शकवृन्द, स्वधर्म टिभीको प्रस्तुति कार्यक्रम द सिक्रेट्स अफ लाइफ अर्थात् जीवनको रहस्य कार्यक्रममा हजुरलाई स्वागत गर्दछु। आज हामी भारतबाट एकजना योगी नाथ योगीजीसँग संवाद गर्दैछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ सुरजनाथ योगीजी। उहाँ चाहिँ अहमदनगर जिल्ला महाराष्ट्रबाट हामीसँग अहिले सम्पर्कमा हुनुहुन्छ र उहाँ एउटा पढे लेखेको नाथ योगी हुनुहुन्छ। सामान्यतया पढे लेखेको नाथ योगी भेट्न अहिलेको समयमा निकै गाह्रो छ र पढे लेखेको र फेरि नाथ योगलाई राम्रोसँग बुझेको र नाथ योग परम्पराको बारेमा किताब लेखेको र त्यसको बारेमा देश विदेशमा घुमेर बुझाउँदै हिँड्नुभएका यस्ता महात्माहरू भेट्न निकै गाह्रो छ। उहाँले गोरख सबदी, इन्साइट इन्टु मेडिटेसन एन्ड योगा, सिद्ध सत्संग यस्ता पुस्तकहरू पनि लेख्नु भएको छ। आउनुहोस् अहमदनगरबाट हामीसँग जोडिनुभएका योगी सुरजनाथजीलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। महाराज जी, आपको कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, जय गोरख। धन्यवाद सर। आपको इस कार्यक्रम में पाकर हम बहुत खुश हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमसे जुड़े हुए हैं। पहले तो आपका स्वास्थ्य कैसा है? आपका उम्र कितना हुआ ये बताइए पहले। उम्र मेरा अभी 68 रनिंग है। स्वास्थ्य ठीक है, थोड़ा सीजनल सिकनेस है अभी, मगर ओवरऑल हेल्दी, नो प्रॉब्लम, no otherwise sugar, BP, etc., nothing. Quite healthy body, and this age as well. I have 32 teeth. All teeth are intact at this age. वंडरफुल। अच्छा, हमने आपका थोड़ा सा बायोग्राफी पढ़ा था आपका जो किताब में, और गोरख सबदी में और इनसाइट इनटू मेडिटेशन एंड योगा उस पुस्तक के लास्ट में आपका थोड़ा ब्रीफ ऑटोबायोग्राफी है। और हम पढ़ रहे थे कि आप जब जवान थे और जवान समय में आप आर्मी में पोस्टल सर्विसिंग में थे और उस समय उस काम के दौरान आप भारत के बहुत से जगह पर घूमे भी और बहुत से जगह पर जाके साधु संतों को मिलने का आपको अवसर भी मिला। लेकिन ये भी दिखाई देता है कि आप जब यंग थे तब आप उतना आध्यात्मिक नहीं थे और भारत का जो आध्यात्मिक परंपरा है और वहाँ के जो साधु संत हैं उन पर उतना श्रद्धा नहीं था। फिर अचानक आप वहाँ से जब आपका अवकाश हुआ, अवकाश होने के बाद आप नाथ योग परंपरा में दीक्षित भी हुए और कान चीरा भी कर लिए और आज आप बाल ब्रह्मचारी योगी हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि वो जो नास्तिक एक युवा था, वो नास्तिक युवा कैसे एक आध्यात्मिक आदमी में परिणत हुआ, आध्यात्मिक साधु में परिणत हुआ? महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका और इसका मैं बारीकी से स्पष्ट रूप से जवाब देता हूँ। इसको उकल करते हैं कि आप पहली बात ये कि मैं नास्तिक था, यह आपका एक परसेप्शन जो है आपकी मान्यता के मुताबिक दिखता है। एनीवे, मैं आस्तिक और नास्तिक के शब्दों को ही उकल कर दूँ। आस्तिक मतलब अस्थि वही जो है, और न अस्थि मतलब जो काल्पनिक है, हकीकतन नहीं है। तो जो अस्थि हकीकतन सत्य में होता है वो आस्तिक होता है, और जो कल्पना में होता है, ईश्वर के नाम पर भी कल्पना की जा सकती है। अनेक धर्मों में हम अनेक कल्पनाएं देखते हैं, अल्लाह है, ईश्वर है, गॉड है, ऐसी अनेक कल्पनाएं विचार में डिज़ाइन करने की ताकत है, तो ईश्वर को भी डिज़ाइन करे और बात है। और उस तरह से ईश्वर के नाम पर कल्पना में होना, न अस्थि में होना है, नास्तिक होना है। तो उस तरह से मैं आस्तिक नास्तिक परंपरागत शब्दों का ही उलटफेर हो गया यहाँ। जो देखिए, सनातन शब्द चारों वेदों में नहीं है, और ये चारों वेद अपने आप को मतलब वैदिक जो अपने आप को सनातन कहते हैं। सनातन तो कोई धर्म नहीं होता, सनातन कुदरतन धर्म होता है, अस्तित्वगत। इस तरह के शब्दों को उलटफेर को हमने देखना है। तो ये साधु बनने की पैशन मेरी बचपन से थी। इस तरह से राइटली आस्तिक, परंपराओं को छोड़ करके, परंपराओं की व्यर्थता ये मन मगज बचपन से ही समझता था। भले कुछ परंपराएं फॉलो करता था तो भी परंपराओं की व्यर्थता धर्म के नाम पर बचपन में ही पकड़ में आ गई थी। और इसीलिए किसी भी परंपरा से फ्री होकर के
एक शुद्ध रूप से हमारी आंखें देखती है और कान सुनती है। ऐसा नहीं होता किसी के कान देखते और किसी की आंखें सुनती। तो इस तरह से धर्म का, दीन का, रिलीजन का, योग का एक शुद्ध रूप से उकलन करने के लिए मैं खुला था। और उसी खोज में मैंने देखा कि एक गोरख बाला अलख संज्ञान लख, अलख यह शब्द अधिक लख ऐसे बना है। लख यह शब्द लखना से है। लखना मतलब देखना, और लखित लखा हुआ मतलब देखा हुआ, जाना हुआ। सो अलख मतलब नो, नॉट, अन, विदाउट, फ्री, यानी कि नकार। तो देखे हुए कि, जाने हुए कि जो रिकॉर्ड होता है ब्रेन में, मेमोरी में, उसकी दुनियादारी में जगह है। उसके बगैर दुनियादारी संभव नहीं। मगर इस पल की सच्चाई में जीने के लिए चिड़ियों का ची गान गायन भी सुनना है, या जो भी चल रहा है भीतर बाहर भाव, पौना, वेदना, तो विचार का कोई काम नहीं है। गाड़ी चलाते हुए एक पल के लिए ध्यान हट जाए तो अपघात हो जाएगा। गाड़ी ध्यान से चलती है, विचार से नहीं चलती। विचार से दिशा, डायरेक्शन वगैरह चलेगी। तो इस तरह से ज्ञात की जगह और मर्यादा समझ करके ज्ञात से मुक्तता, वो अलग संज्ञान है। और उस अलग संज्ञान की बात समझ करके मैं नाथ योगी हूँ और हुआ हूँ। नाथ पंथ में दीक्षा लिया और फिर वो अलख निरंजन अवधू, ये सारी बातों की हमारी सत्संग में उकलन होती जाएगी। पहले हम हो सब, मुझे आशा है कि अलख यह शब्द आपको हमारे श्रोतागण को भी समझ में आ जाएगा। अभी लख, लख, लखना, लखित हुआ मतलब देखा हुआ, जाना हुआ, ज्ञात, मेमोरी, जिसकी दुनियादारी में जगह है और उसकी मर्यादा है कि इस पल की सच्चाई में ये ज्ञात, द नॉन पास्ट कभी आ नहीं सकता, रह नहीं सकता। प्रेजेंस की क्षमता मूलतः अलग है और वो प्रेजेंस की क्षमता अपने आप में ज्ञात से मुक्त होती है। वो प्रेजेंस की क्षमता ज्ञात का, द नॉन का, टाइम का, पास्ट का, डाटा का इस्तेमाल कर सकती है, मगर डाटा, पास्ट, टाइम, थॉट, थिंकिंग कभी इस पल की सच्चाई पर नहीं आ सकती। सो अलग संज्ञान, अलग संज्ञान। इस बाबत गोरखनाथ इस विचार और एक वर्तमानता के बाबत गोरखनाथ जी की एक शब्दी है, चंत अचंत ही उपजे चंता सब जुग क्षीण, जोगी चंता बिसरे तो होई अचंत ही लीन। थॉट इज द सॉरो ऑफ एजेस, ऑल एजेस, एंड थॉट हमारा जो घटपिंड है उसमें विचार करने वाला थॉट, चिंतन की चिंतन की क्षमता एक मन मगज के कोने की बात है। बाकी सारा घटपिंड शरीर जो है वो प्रेजेंस में चलता है। हार्ट बीट है, ब्रेन मैकेनिज्म है, जो भी डाइजेशन है, सारा अंदर रक्ताभिसरण संचारण है, सारा वर्तमान में चलता है। उसको विचार, ये चिंतन वो प्रभावित करता है, वो उसको इफेक्ट करता है, मगर उसको वो ये चिंतन मालूम नहीं होता है। ये वर्तमानता होती है। और हमारी विडंबना ये है कि ये चिंतन हमारा सबके ऊपर हावी हो गया। विचार में डिज़ाइन करने की ताकत है, तो वो ध्यान योग, भक्ति योग, राजयोग, मंत्र योग, तंत्र योग, इस्लाम, दीन वैदिक, रिलीजन वैदिक, धर्म वैदिक या इस्लामिक, कुरानिक, बिब्लिकल, तोरा, इस तरह से वो डिज़ाइन करते चलता है विचार। वो धर्म ही नहीं होता, धर्म के नाम पर परंपराएं होती है। और ये बात मौलिक है, ये समझना हर एक की जरूरत है। सो विचार में डिज़ाइन करने की क्षमता है। उसने धर्म डिज़ाइन किए रे, अद्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, शैव, वैष्णव, हिंदू, मुस्लिम, सब व्यर्थ बातें हैं, परंपरा की बातें हैं। और इस तरह से विचार से मुक्त होकर दुनियादारी विचार के बगैर नहीं चल सकती। दुनियादारी विचार से असंभव है। हम बात कर रहे हैं तो विचार से बात कर रहे हैं, जो रिकॉर्ड है, चिंतन है। मगर ये ध्यान जो प्रेजेंस है वो विचार का इस्तेमाल कर सकता है। विचार कभी प्रेजेंस पर आ नहीं सकता। और हमारा सारा घटपिंड जो है ये प्रेजेंस की बात है, वर्तमानता की बात है, अचंत बात है। और चिंतन तो बहुत छोटा सा हिस्सा है सारे घटपिंड मन मगज का। तो उसकी जगह और मर्यादा समझे। और जो कि चंता बिसरे, गिव्स अप थॉट, पुरुष योगी है, विचार को अपनी जगह पर रखता है दुनियादारी के लिए। अदरवाइज वर्तमानता की कुशलता के साथ वर्तमानता में जीने के लिए वो मुक्त है। सो जोगी चंता बिसरे तब वही अचंत ही लीन। अचंत मतलब थॉट, विदाउट थॉट। भले चैटरिंग विचार श्रृंखला चलती हो तो भी विचार के बगैर, विचार से मुक्त होकर के, विचार में, मन में विचार श्रृंखला चलती हुई है तो भी विचार से मुक्त होकर जिया जा सकता। इस पल में विचार मतलब एक कॉन्शियसली, इंटेलिजेंटली, इंसाइटफुली, अंतर्देशिता के साथ, सूझबूझ के साथ वर्तमानता में जिया जा सकता है। और वर्तमानता के बारे में आदर्श के बगैर कि वर्तमानता लगातार बनी ही रहेगी, नहीं, मन भटकता है। ये बॉडी माइंड मशीनरी है, एक ही गियर में नहीं काम कर सकती कंटिन्यूसली। सो मन भटकना भी एक कुदरत का, निसर्ग का जो एक है हमारा शरीर, मन, मैकेनिज्म, तंत्र यानी तंत्र मंत्र वाली बात नहीं, मैकेनिज्म तो उसका एक पार्ट है, वो उसका एक हिस्सा है। उस तरह से उसको अप डाउन होना होता है, खुद को एडजस्ट करना होता है। और विचार करने जाए तो बिगाड़ देगा। विचार नींद नहीं ला सकता,
दिन भर सारी दुनियादारी, युद्ध वगैरह ये सब पॉलिटिक्स, दुनियादारी के काम विचार कर सकता है, युद्ध करा सकता है। विचार किसी को शाम की नींद नहीं आने दे सकता, नींद बिगाड़ सकता है, वर्तमानता तो दूर की बात। इस तरह से बात है, मौलिक बात। और सो हम योगी है अलग संज्ञान के साथ। आगे सर जी, बहुत अच्छा लगा आपका ये जो आपका अंडरस्टैंडिंग देखकर। ये मुझे ये बताइए, आपने जो कहा कि भारतवर्ष में और विश्व भर में जितने भी परंपरा में जितने भी धर्म की बात हो रही है, ये सब परंपराएं हैं और ये असली धर्म नहीं है। और जब आप गोरख परंपरा में जुड़े हैं और गोरख परंपरा में आपको गोरख परंपरा का ज्ञान अभी आपको प्राप्त हो रहा है और उसमें आप किताबी लेख रहे हैं, बहुतों को बता रहे हैं, इस अवस्था में अभी भी आपको वही दिखाई देता है कि गोरख परंपरा से इतर जो और जितने भी परंपराएं हैं, चाहे वो वैष्णव परंपरा हो, चाहे वो शैवीय परंपरा हो, चाहे उसमें भी अद्वैत वेदांत हो या द्वैत हो, ये सब में परंपरा ही है, उसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं है, बहुत मौलिक बात है। कुछ तो है, मगर थॉट थिंकिंग हमेशा कुछ कुछ होता है। थॉट विचार चिंतन ये कुछ भी नहीं, हो ही नहीं सकता। ये आपकी बात बहुत मौलिक है, इसी को हम समझना, सब श्रोताओं को भी समझना जरूरी है। कुछ तो है, शैव में कुछ है, वैष्णव में कुछ है, इस्लाम में कुछ है, वैदिक में कुछ है, तोरा में कुछ है। थॉट हमेशा कुछ होता है, विचार हमेशा कुछ न कुछ होता है। विचार नथिंग, कुछ नहीं हो सकता। इस बाबत गोरख की एक बहुत ही सुंदर शब्दी है। नाथ पंथ में भी ये बातें बहुत घुसी हुई है, मगर गोरख की शब्दी अक्षुण्ण है और बहुत कम्पैक्ट लिटरेचर है कि जो काल जय देशना है दीन थम की जोग की, जोग यानी जोग अलग बिनान। तो ये कुछ है कुछ नहीं है, इस बाबत जो गोरख की शब्दी है बहुत ही महत्वपूर्ण बात सामने लाई है, आपने जैसे भी लाई है। अधरा धरे विचारिया, धरिया ही मैं सोई, धर अधर परचा हुआ, तब उती ना ही कोई। गोरख की शब्दी नंबर 98 है ये। इसमें गोरख कहते हैं, देखिए हम इस शब्द को ही पढ़ते हैं। अधरा मतलब एम्प्टीनेस और धर मतलब द मैनिफेस्टिंग, जिसको पकड़ा जा सकता है, नाम रूप मतलब धर, और अधरा मतलब शून्यता जो नहीं, कुछ नहीं है, एम्प्टीनेस। तो सीक एम्प्टीनेस इन द मैनिफेस्टिंग, ट्रूली इट इज देयर इन द मैनिफेस्टिंग। जब हम हकीकत में जो धर है, भाव पौना है, वेदना भावना है, जो मैनिफेस्टिंग है, उभर रही है, उबल रही है, चल रही है, गतिमान है, उसके साथ हम रहेंगे अलग संज्ञान के साथ में, तो हम वर्तमानता में है। यानी चिंत विचार प्रभावी नहीं है, विचार सब साइड है, साइड किया हुआ है, विचार से मुक्त है, वर्तमानता में है, तो वो अधर एम्प्टीनेस के साथ में है। और धर अधर परचा हुआ, सो ये जो नाम रूप है, गतिमानता है, अनित्य, सब बदल रहा है, भाव पौना वेदना अग्नि पवन व्यंद, इसके प्रति पल पल चेतन रहेंगे। तो ये धर के प्रति हम चेतन है, कल्पना में नहीं है, वास्तविक जीवन गति के साथ है। और सो वर्तमानता विचार उसमें प्रभावी ना होने के कारण वो वर्तमानता अधर है, एम्प्टीनेस है, शून्यता है। और जब हम इस तरह से धर और अधर के साथ परिचित हो जाते हैं, विचार की दुनियादारी में जगह, उसकी मर्यादा, उससे मुक्तता और वर्तमानता के साथ में हम जो भी हो रहा है उसकी चेतनता और वो शून्यता, वर्तमानता शून्यता है, वर्तमानता भूत भविष्य नहीं है। सो तब उती ना ही कोई, देन देयर इज नथिंग। तो वैष्णव शैव वैष्णव में कुछ तो है, वेद वेदांतिक विशिष्ट अद्वैत द्वैत इस्लाम इसमें कुछ है, अल्लाह कयामत है और ये समाधि है। विचार को ये जो विचार करने वाला जो मत पार्ट है, वो अपने आप को गतिमान कर सकता है, धीमा कर सकता है, स्थगित भी कर सकता है, अनेक प्रकार की डिजाइन कल्पना कर सकता है। ये घर मकान बैठे है इस तरह से डिजाइन करे, 1 मंजिला 2 मंजिला करे, या गोल करे, चौकोनी करे, पता नहीं कैसा कैसा करे। विचार में डिजाइन करने की क्षमता है, मगर विचार कभी वर्तमानता पर नहीं आ सकता। तो ये डिजाइन करने की क्षमता है जिसकी दुनियादारी में अपनी जगह है। इसका मतलब क्या, विचार धर्म पथ डिजाइन करे, धर्म डिजाइन करे, या ईश्वर अल्लाह को भी डिजाइन करे। व्हाट नॉनसेंस, कैसी बेहूद की बात है। विचार की मर्यादा नहीं समझे, विचार में डिजाइन करने की ताकत है, तो वो आइडियोलॉजी बिलीफ्स धर्म के नाम पर पैदा करे, और वही दुनिया में सारे धर्म के नाम पर परंपरा है, कुत्तों का मेला है। और सो बिटर, कितना कटु है ये बात, कहने में भी अच्छी नहीं लगती, मगर हकीकत तो सामने हम यही देख रहे हैं ना कि धर्म के नाम पर कितना गंदगी है।
विचार में डिजाइन करने की ताकत है, विचार की दुनियादारी में जगाए तो इससे मुक्त होए। और धर अधर परचा हुआ तब उठी ना ही कोई, नथिंग के लिए हम प्रेजेंस के लिए ओपन रहे तो लाइफ अपने आप को खोलने के लिए सिद्ध है। बहुत अच्छा। तो अब हम गोरख परंपरा में थोड़ा अंदर जाते हैं। गोरख परंपरा में हम देखते हैं कि गोरखनाथ जी ने बहुत से बातें कही और बहुत से साधना के विधियाँ बता दिया। इसीलिए भारतवर्ष में एक लोग कहते हैं कि कोई आदमी अगर बहुत से सारे काम कर रहा है तो लोग कहते हैं कि ये तो गोरख धंधा कर रहा है। तो गोरख ने इतने सारे साधना के विधि दिए थे उस समय के साधकों को, और बार बार वो विभिन्न समय में आते रहे। जैसे नेपाल के जो नेपाल एकीकरण करने वाले जो राजा हैं पृथ्वीनारायण शाह, उनके जीवन में देखा जाए तो उनका जीवन में भी पृथ्वीनारायण शाह का अवतरण हुआ है, और उससे बहुत आगे वाले राजाओं का जीवन में भी देखा जाए तो गोरखनाथ का अवतरण हुआ है। तो ऐसे में गोरखनाथ के संबंध में थोड़ा बता दीजिए कि गोरखनाथ ऐसा दिखाई देता है कि जैसे महाअवतार बाबा, जैसे हनुमान जी, जैसे विभीषण जी, जैसे जो चिरंजीवी हैं, ऐसे ही चिरंजीवी जैसे दिखाई पड़ते हैं। और बहुत युग युग में वो विभिन्न साधु संतों को, साधकों को दिखाई पड़ते हैं और वो मार्ग निर्देशन करते हैं और चले जाते हैं। इसके संबंध में थोड़ा बता दीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है ये बातें समझना। आपने पूछा, बहुत अच्छा किया आपने कहा कि ये जो गैर समझ है, गलत फहमियाँ है, कुछ गलत प्रचार है गोरखनाथ जी के नाम पर और अनेक सिद्धों के नाम पर, ये इसको हम जड़ से देखते हैं, बारीकी से देखते हैं। पहली बात ये कि जो गोरख धंधा शब्द के बारे में देखते हैं, गोरख धंधा नहीं, कोई धंधा नहीं बताते। गोरख अलख विज्ञान बताते हैं, ध्यान ज्ञान बताते हैं, अलख निरंजन अवधूत की पूरी देशना बताते हैं। तो धर्म तो दीन तो अस्तित्वगत है ना, रिलीजन जोग, गोरख जोग शब्द इस्तेमाल करते हैं। जोग, योग, रिलीजन, धम्म, दीन, धर्म, धम्म, धम, ये हम समानार्थी शब्द है। अब इसके साथ जब कोई लेवल लग जाता है कि दीन इस्लाम या धर्म वैदिक या क्रिश्चियन रिलीजन, इस तरह से रिलीजन के साथ, दीन के साथ, धर्म धम के साथ में कोई अलग लेवल लग जाता है तो दीन धम रिलीजन नहीं रहता, वो कोई परंपरा बीच में घुस जाती है। खैर, गोरखनाथ इस वो धर्म जो है अस्तित्वगत है। धर्म कहे अस्तित्वगत है, वो मैन मेड नहीं है, विचार पैदाइश नहीं है। सो उसकी बातें मूलभूत है। जैसे कि विचार पास्ट फ्यूचर होता है, भूत भविष्य होता है, विचार में वर्तमानता की क्षमता नहीं, यह अस्तित्वगत है। यह हमें समझना होगा। ये धर्म की बात है, मूलभूत बात है, विचार पैदाइश नहीं है। वर्तमानता प्रेजेंस में होती है, वर्तमानता विचार का उपयोग कर सकती है, विचार वर्तमानता पर नहीं आ सकता। मगर हमारे अमूमन सब में ये हो गया है कि विचार वर्तमानता पर, ध्यान पर, अटेंशन पर हावी हो जाता है। गाड़ी हम चलाते हैं, अटेंशन से गाड़ी चलाती है, कार मोटरसाइकिल जो भी है ध्यान से चलती है, विचार से नहीं चलती। एक आधा सेकंड के लिए ध्यान हट जाएगा, अपघात हो जाएगा। मगर वो विचार हमेशा, जैसे कि मैं चला रहा हूँ गाड़ी, मैं इधर जा रहा हूँ और मैं ही पूछता हूँ कहाँ जाना है, किसी बच्चे को भी पूछना पड़ता है। तो ये मैं का ये विचार होता है, दृष्टा भाव, इसे साक्षी बनाए कुछ भी बनाए, ये दृष्टा है और इसका ही ये दृश्य का हिस्सा है। दृश्य यानी क्रोध, भीति, करुणा, प्रीति, जो भी सेंटर एंड पेरीफेरी हमारी चेतना है। तो इस तरह की जो सेंटर एंड पेरीफेरी, दृष्टा जो है वो दृश्य का हिस्सा है, दृष्टा दृश्य ही है। और दर्शन में दर्शन जोगी, दर्शन माही, दर्शन बाप, दर्शन माही आप। ऑब्जर्वेशन इज द मदर, ऑब्जर्वेशन द फादर, एंड थ्रू ऑब्जर्वेशन इट ऑल happens on its own। इस तरह की गोरख की शब्दियाँ है साफ। सो दर्शन जो है प्रेजेंस में दृष्टा दृश्य का अंत है, एंडिंग है, मरना है, जो मीठा है। तो गोरखनाथ ऐसी मूलभूत बातें बताते हैं। गोरखनाथ और साधना, फिर चलते हुए भी आप साधना कर सकते हैं, ड्राइविंग करते हुए भी आप ध्यान से गाड़ी चलाते हो तो ध्यान का काम है, लेटे हुए भी जागत बैठे सूता। तो जो भी आप काम कर रहे हैं वो ध्यान से करेंगे तो वो ध्यान होगा, वो कोई धंधा होगा है? तो और ये इस तरह से हम ये शांत एकांत में बैठ करके है, लेट करके भी है, गंभीर साधना शांत एकांत में करेंगे तो वो भी ध्यान की बात मूलभूत समझ के साथ होगी। अपने मन से कुछ भी कल्पना करने से और इस तरह से साधना करने से कोई भक्ति करे, मुक्ति पाए, कोई प्रार्थना करे, पूजा करे, होम हवन करे, रिचुअल करे, पता नहीं क्या क्या करे, विचार की पैदाइश बातें, वो धंधा होती है,
वैदिक धंधा लोक परलोक आस कालांध है। वैदिक परंपरा लोक परलोक आस कालांध है, मांत्रिक तांत्रिक है, विचार की पैदाइश है, धर्म नाम लेन देन की बात है, धंधा करने की बात उसमें बहुतायत में स्कोप है, तो उसे वैदिक धंधा कहे सम्यक है। वो बिल्कुल लॉजिकली एक्चुअली फैक्चुअली वैदिक धंधा ये शब्द प्रयोग सम्यक है, मगर उसको सनातन शब्द का पता नहीं, अपनी वही धंधा परंपरा को सनातन कहेंगे, चारों वेदों को सनातन शब्द का पता नहीं। बुद्ध ने कॉइन किया, व्याख्यात किया, डिफाइन किया शब्द, और यस धम्मो सनातनो, तो इसको अपने आप को सनातन कह रहे हैं लोक परलोक आस कालांध। इसी तरह से गोरख अलग विज्ञान बताते, ध्यान ज्ञान बताते हैं। और यहाँ शंकराचार्य जैसे, अब ये कितने कव्वाल है, कितने ओशो रजनीश है, कितने वो रविश कुमार जैसे मीडिया वाले हैं, मगर यहाँ स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जैसे त्र्यंबक में 2015 के कुंभ में वो कहा कि हम गोरख धंधा, हमें गोरख धंधा वालों से ये है, मतलब ये हमें तिरस्कार है। हम अब वो शंकराचार्य अपनी धंधा परंपरा को ओझल करने के लिए गोरख के नाम पर गोरख धंधा शब्द प्रयोग इस्तेमाल करते हैं। और कई मीडिया वाले आपके हमारे जैसे भी गोरख धंधा वो मूलतः गलत प्रचारित करते हैं। वो इसीलिए प्रचारित करते हैं कि उनका धंधे से लोगों की नज़र ओझल हो जाए, और गोरख अलग विज्ञानी गोरख के नाम पर गोरख को ही धंधा बना दिया जाए, ताकि हमारा धंधा सुरक्षित चले धर्म के नाम पर, हमारे धंधे में कोई खोट ना आए। इस तरह से चालाकियाँ हम नहीं देखेंगे, हम नहीं समझेंगे, तो कुदरत को भ्रमित होना मंजूर नहीं। अंधेरे में भी कांटे पर पाँव पड़ने से कांटा चुभता है, और चेतना में ऐसे भ्रम के मिसप्रोपेगेंडा के गलत प्रचार के घुसे हुए कांटे तो बहुत दुख, पीढ़ियाँ बर्बाद होती चलती है। गोरख कोई धंधा नहीं बताते, गोरख अलग विज्ञान ध्यान ज्ञान बताते हैं। सो वैदिक धंधा शब्द प्रयोग सम्यक है, गोरख धंधा शब्द प्रयोग मूलतः तत्वतः फिलोसॉफिकली गलत है, कि गोरख धंधा शब्द प्रयोग मूलतः गलत है। और वैदिक धंधा वाले गोरख धंधा का अपनी एक धर्म नाम धंधा परंपरा को दुनिया का लोगों का वैदिक धंधा से नज़र ओझल रखने के लिए गोरख धंधा शब्द का प्रयोग खास करके वैदिक शंकराचार्य वगैरह और उनसे संबंधित जो है वो करते हैं, जो मूलतः गलत है। वैदिक धंधा शब्द प्रयोग वास्तविक है, हकीकतन सही है, वो कहना चाहिए उन्हें, और किसी को भी गोरख धंधा नहीं। गोरख अलग विज्ञानी है, ध्यान ज्ञान संज्ञानी है, कोई धंधा बताते नहीं। गोरख चित्त का मरना मीठा मरण बताते हैं। तो ये बात पूरी करने के बाद इसके पहले उसका स्पष्टीकरण भी कुछ हुआ है। हम आगे के पॉइंट पर चलते हैं। आगे का पॉइंट है कि जैसा कि आपने कहा कि गोरख के नाम पर अफलातुन अयोनी है, और पता नहीं अमरकाय है, और कहाँ कहाँ किसको किसको दर्शन दिए। तो इसकी मौलिकता समझिए। गोरख के शब्दों में पहली बात हम गोरख के शब्दों में समझते हैं। गोरख बानी पद 8:38 में गोरख सीधे कहते हैं 5, और वो एक कॉमन सेंस से समझने की बात है, मानने की बात नहीं, जानने की समझने की बात है। गोरख के शब्दों में 5 तत्व की काया बिनशी राखी न सक्या कोई, काल दवन जब ज्ञान प्रकाशा बदंत गोरख सोई। यानी कि 5 तत्व का शरीर, ये आपका मेरा गोरख का है, सुकरात का है, जिद्दू का है, बुद्ध का है, किसी का भी है, सिद्ध महासिद्धों का 5 तत्व का शरीर नाशवंत है। इसे कोई परमानेंट अमर नहीं रख सकता, ये कभी न कभी मरना है। हाँ, इसके अंदर जो कालगामिता है, काल गति है, भाव पौना वेदना विचार तृष्णा, ये जो काल गति है इसका अंत क्या है, और इसकी कालातीतता में निर्जरा क्या है, निर्वाण पथ क्या है। सो काल दवन, काल का जलना, काल दवन जब ज्ञान प्रकाशा, उसका ज्ञान जो है, उसका ज्ञान प्रकाश क्या है, विजडम क्या है कि जिससे काल जलता है, ध्यान ज्ञान की अग्नि। बदंत गोरख सही, दैट्स ऑल गोरख इज सेइंग, उतनी सी बात गोरख कहते हैं। और उसके लिए गोरख की जो शब्द हम देखें, अग्नि ही जोग अग्नि ही भोग, पवन ही जोग पवन ही भोग, व्यंद ही जोग व्यंद ही भोग। व्यंद मतलब बिंदु भी होता है, सीमेन भी होता है, सेक्सुअल फ्लूइड्स भी होता है, मगर बिंदु का अर्थ जो है, व्यंद बिंदु का अर्थ वेदना भाव पवना, पवन का अर्थ हलन चलन गति, नाद का अर्थ तरंग साउंड, और जहाँ नाद है तो वहाँ तरंग है, और वहाँ वेदना है। वेदना तरंग और नाद ये एक ही बात के अलग आयाम है, इनको अलग नहीं किया जा सकता। ये हलन चलन है, पवना है, ये व्यंद है, वेदना है, यही तरंग है, अग्नि है, फायर है, एनर्जी है। तो इस तरह से ये जो काल है अपने आप में, भाव पवना वेदना जो कालगामिता की गति है, नाम रूप की गति है, उसका चैतसिक रूप में जलना, और उसकी निर्जरा, कालातीतता में निर्जरा, बोधि में निर्जरा, वो क्या बात है। टाइम, द मैटर ऑफ टाइम, कालगामिता और कालातीतता, इतनी सी बात, काल का जलना,
काल दवन जब ज्ञान प्रकाशा बदंत गोरख सोई। और कोई अफलातुन गोरख जिनको जो भगत होते हैं ना, भगत मानसिकता वाले, भक्त मानसिकता वाले, वो अंधे ही होते हैं, चाहे गोरख के हो, चाहे बुद्ध के हो, चाहे कबीर के हो, चाहे ना सुकरात के हो, चाहे किसी जिद्दू के किसी के भी हो, चाहे और बाकी वैदिक पुरानिक बिब्लिकल वालों भक्तों के तो कहना ही क्या। तो भक्त अंधे होते हैं। भक्तों के बारे में गोरख सीधा कहते हैं, ये नए ज्ञानी भगत घने विभूता, दीज स्ट्रेंज स्कॉलर्स एंड भक्ताज आर मच फाउल्ड। शब्द ही में कहे ब्रह्म मनसा नहीं साधे। शब्दामध्ये ब्रह्माच्या, अल्लाह परमात्मा ईश्वराच्या बाता, आत्मा परमात्म्याच्या बाता गप्पा बतियाई। और मनसा नहीं साधे, मनसा मतलब तृष्णा, डिजायर को अंडरस्टैंड नहीं करते, समझ नहीं, तृष्णा की समझ नहीं लेते, अपने आप में गतिमान है वो। ये भनत गोरखनाथ मच्छिंद्र का पोता, गोरखनाथ मच्छिंद्रनाथ के सन शिष्य कहते हैं, ये नए ज्ञानी भगत घने विभूता, दी स्ट्रेस स्कॉलर्स एंड भक्ताज आर मच फाउंड। दूसरे एक शब्द में गोरखनाथ कहते हैं कि भक्ति मुक्ति दो उठाकर मारी, शब्द नंबर 299, थ्रो अवे बोध भक्ति एंड मुक्ति। इसका क्रॉस चेक है। तुलसीदास ने गोरखनाथ जी का नाम बड़े परेशान होकर लिया और कहा, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। गोरख ने जोग अलख विज्ञान जगाया और लोगों को भक्ति से भगा दिया, लोगों के मन से भक्ति भगा दी। मतलब उसका बड़ा परेशान होकर के, भक्ति ही उनका धर्म है। और गोरख सीधे कहते हैं कि भक्ति अंधी बात है और ध्यान ज्ञान अहंकार की बात नहीं, समझ की बात है। सो थ्रो अवे बोध भक्ति एंड मुक्ति। इस तरह से, और उस गोरखनाथ जी के नाम पर कोई आयोन जो भगत होते हैं ना, उनके लिए कोई विशेष गोरख चाहिए। जैसे मन के कपोल कल्पी देवी देवताएं है ना, और पूरब में पश्चिम में सारे जमाने में आपको मिलेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश, पता नहीं कौन कौन सी देवी देवताएं। और हम हर 10-20-50 साल में एक नई देवता आ जाती है, कोई संतोषी माता, कोई ऐसी माता, कोई अन्य वगैरह वगैरह, सारी दुनिया को ये पता है। और उनके दुनिया पागल, उसके भेड़ के तरह, उससे इसके पीछे पागल दुनिया। तो ये जो बातें हैं कपोल कल्पित, भक्तों को ऐसा कोई अयोनी गोरख चाहिए कि जिसका कोई जन्म नहीं, विशेष है, कोई कल्पना का विशेष चाहिए। हकीकतन गोरखनाथ आपके हमारे तैसे जन्मे, आपके हमारे जैसे बड़े हुए, खोजी थे, गंभीर खोजी थे, खोज की अपने भीतर से, भीतर बाहर लाइफ जीवन की खोज की। कोई स्पेशलिटी की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स गणित साइंस कला वादन है नहीं, वो अलग बात है, स्पेशलिटी की विचार के फील्ड में है वो, मगर जीवन के लर्निंग जीवन के गति में संभव है और यथाभूत जीवन गति में, कल्पना में नहीं। उस तरह के खोजी बने गोरख और सिद्ध बने, महासिद्ध बने, महायोगी बने। और हमें शुद्ध देशना दीजिए, बुद्ध जैसे बुद्ध देशना शुद्ध देते हैं ध्यान ज्ञान की, उसी तरह से उस पावर की हस्ती बुद्ध के बाद गोरख जन्मे, अवतरित नहीं हुए, जन्मे। और उसके बाद गोरख के पावर की, बुद्ध और गोरख के पावर की हस्ती आज के समय में जिद्दू, जय कृष्णमूर्ति जिद्दू हुए। खैर ये बात अलग है। तो जो अफलातुन गोरख है ना, भक्तों वाले कि अयोनी गोरख, अमर काय गोरख, अमुक गोरख, तमुक गोरख, वो सारी बकवास बातें हैं और उसका कल्पना के परे कोई सच्चाई नहीं है। हाँ, अभी इसको दूसरे आयाम से समझते हैं। आपको कोई गोरख मिल गया, किसी और को गोरख मिल गया, तो वो उसका गोरख एक हकीकतन हमारे साथ में थे, कभी हमारे साथ में बैठे, हमें जैसे हम एक दूसरे के साथ में उपदेश किया हमको, तो वो गोरख एक बात है, वो हिस्टोरिकल बात है। वो मच्छिंद्रनाथ के शिष्य है, हमारे देशना देने वाले हैं, उनकी शब्द आज हमारे पास है, काल जय बानी। वो गोरख अभी नहीं है, वो गोरख का शरीर अपने समय से उनके ही शब्दों में समाप्त हो गया। अब दूसरी बात, किसी को गोरख मिल गया, किसी को मच्छिंद्र मिल गया, किसी को दत्त मिल गया, पता नहीं, किसी को जीसस बाबा आ गए, किसी को अल्लाह आता है, किसी को फरिश्ता आता है। तो वो किसी का गोरख, किसी का अल्लाह, किसी का फरिश्ता, किसी का पता नहीं क्या क्या, वो उसकी मनमुखी बात है, कॉन्शियस अनकॉन्शियस की उसकी ट्रैपिंग है, वो उसका अज्ञान है, वो समझ नहीं रहा है। उस गोरख से, उस बुद्ध से, उस जीसस से, उस फरिश्तों से, उस देवता से, उस ईश्वर से हमें कोई मतलब नहीं कल्पना के, समझ रहे हो। और तीसरी बात, मतलब एक हिस्टोरिकल गोरख है, वो जो हमारे साथ नहीं है, उनकी देशना हमारे पास है, जिसको संभालना हमारी जिम्मेदारी है। जो किसी का वैयक्तिक गोरख है, इनोकेशन गोरख के नाम पर आह्वान, वो उसकी वैयक्तिक गोरख है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। और गोरख की देशना, जिस गोरख से, जिस चेतना से, जिस खोज से गोरख काल दवन काल का जलना जिए और पार हुए, जीते जी मीठे मरण मरे, वो देशना हमारे पास है। उसको हम समझे और उसको हम सोच समझ के साथ उस देशना को जिए, अस्तित्वगत दीन धम संज्ञान को जिए, वो हमें पार करेगा। कोई गोरख मेहरबान होकर पार करने वाला नहीं है, भक्त बनने के लिए गोरख नहीं कहते हमें। बात पूरी हो गई महाराज जी। शायद इस आपका जो मुद्दा है कि गोरख के नाम पर जो कल्पना है, उस बाबत हम क्लियर हो गए ना? जी बहुत अच्छा। मतलब
आप जो कह रहे हैं, आप जो बता रहे हैं, ये जो ट्रेडिशनली हमारे समाज में जो चल रहा है, इस बात के बिल्कुल दूसरी ओर से आप बोल रहे हैं। और हमारे यहाँ देखा जाए तो जो नेपाल के एकीकरण करने वाले पृथ्वीनारायण शाह महाराजाधिराज थे, उनके जीवन में एक कथा आती है, मतलब इतिहास है कि गोरखनाथ उनके आगे आए जब वो बच्चे थे, तो तकरीबन वो शायद 5-6 वर्ष के होंगे। तो उस समय उन्होंने उनके हाथ में कुछ खाने को दे दिया, और वो खाने को दे दिया वो भी मुंह से निकाल के। फिर कोई लोग कहते हैं दही कहते हैं, कोई लोग कहते हैं खीर कहते हैं, कोई थूक भी, मुख से जो थूकते हैं वही बोलते हैं। तो उन्होंने वो हाथ से खाने को उनको मन नहीं हुआ तो फेंक दिया, और वो उनका पैर में लगा। तो गोरख जी ने कहा कि अगर तुम खाते तो जिस जगह को तुम बोलते वो तुम्हारा हो जाता, लेकिन अब तुमने फेंक दिया। अब तुम जहाँ पर जाओगे, जहाँ तुम्हारा पैर पड़ेंगे वो तुम्हारा हो जाएगा। फिर ऐसा हुआ भी। उन्होंने नेपाल भर घूमकर, नेपाल में उस समय बहुत से छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, तो उनको सब एकीकरण किया। और कहते हैं कि लोग, मतलब गोरखनाथ का उनके जीवन में बहुत प्रभाव रहा। आज भी गोरखा जो राज्य है, जहाँ गोरखा में जो पृथ्वीनारायण शाह का पुराना दरबार है, वहाँ पर उन गोरखनाथ जी का मंदिर है। अब आज भी नाथ योगी वहाँ पर रहते हैं। फिर ऐसा देखा जाए तो कि भर्तृहरि के जीवन में भी गोरखनाथ का पदार्पण हुआ है, वहाँ पर वो आए थे। फिर आप कह रहे हैं कि वो तो अयोरी भी नहीं थे। फिर हम अगर उनका जीवन में उनका जन्म का बात कर रहे हैं, तो हम तो यही सुनते हैं ना कि कोई साधु ने कोई माता जी को कुछ दे दिया, उन्होंने फेंक दिया। तो वो गोबर में गाय के जो गोबर हम फेंकते हैं वहाँ पर रख दिया, फिर वहीं से वो गोरखनाथ निकले। तो ये सब क्या है? हाँ, इस बाबत जो है वो राजा, नेपाल के जो भी राजा है, उनका अपना अनुभव वो बता रहे हैं, या लोगों ने किसी ने उनके नाम पर वो घुसा दिया है, कहानी बना दिए है, ये अलग बात है। चाहे उनका सही अनुभव हो तो भी, और वो किसी ने बनाई हुई कहानी हो तो भी, ऐसी वैयक्तिक बातों को महत्व देने की जरूरत नहीं है। देखिए, अस्तित्व में जैसे हम प्रत्यक्ष जीव है, इस तरह से दृश्य अदृश्य अनेक प्रकार के जीव है। सूक्ष्म जीव है, उच्च जीव है, कनिष्ठ भी जीव है। ज़्यादा उच्च जीवों के साथ में हमारा संबंध नहीं बन सकता, मगर कोई प्रेत पिशाच से छोटी मोटी देवता है, कभी कभी इन्वोकेशन हो जाता है, अनुभव आ जाता है। तो ये इस तरह का। और जब कोई अपने आप को परंपरा से गोरख मन में भरा है, तो वो कोई शक्ति आएगी तो उसको गोरख के नाम पर वो अनुभूत करेगा। उसको गोरख, हमारा मन मगज जो है नौन में काम करता है, ज्ञात में, वो उसको उस शक्ति का गोरख के रूप में वर्णन करेगा, डिफाइन करेगा अपने मन के लिए। अब वो गोरख हो सकती है, कोई भी शक्ति हो सकती है, इस तरह का किसी को अनुभव आता भी है तो, मगर वो काल की ही बात होती है। वो ना उसको, उस राजा को उसने पार किया, और जो गोरख के नाम पर जो शक्ति आई वो भी ना पार नहीं है। गोरख का आने जाने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। बोझी है, हम जाग सकते हैं वर्तमानता में, और वो हमारे लिए अक्षुण्ण रूप से प्रेजेंट है, सदा सर्वदा प्रेजेंट है बोधि की बात। मगर वो ज्ञात से मुक्त होकर वर्तमानता में जीने की कुशलता से बात है, और जिससे गोरख भी पार हुए, हम भी पार होंगे। बाकी बीच की शक्तियाँ, किसी को गोरख के नाम पर, मच्छिंद्र के नाम पर, फरिश्तों के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर, तो ये जो है एक प्रकार की, इसमें साइकिक होने की बात होती है, और साइकोसिस की भी बात होती है। साइकिक यानी कि कुछ छोटी मोटी सिद्धियाँ, कोई आएगा हमारे पास, उसका पहले ही पता चल जाता है, एक्सीडेंट हो जाएगा उसका पहले किसी को पता हो जाता है। तो ये साइकिक होना है। और इसी के साथ साइकोसिस जुड़ा होता है। साइकोसिस यानी कि वो मनोरुग्णता होती है। साइकिक और साइकोसिस अलग नहीं होती, एक ही बात के दो आयाम होते हैं। तो अभी इसको दूसरे इसमें मैं बता देता हूँ, दूसरे इसमें बिल्कुल आधुनिक मॉडर्न टाइम में। अभी हमारे मोदी जी हैं, राम मंदिर के पीछे पड़े थे, सारे राम राम राम, जय श्री राम जय श्री राम। और जब राम मंदिर का काम कुछ कर दिया, कुछ बाकी है, जैसा भी है, वो राम तो मनमुखी है, गोरखनाथ जी ने राम को फेंक दिया। हिंदू ध्यावे राम को, मुसलमान खुदाई, जोगी ध्यावे अलखों को, कहो कहे कौन पति आई। अभी ये मोदी जी की बात बताता हूँ आपको। अभी जो हुआ है, मोदी साहब ने राम जय श्री राम मंदिर ये वो सारा बजाया किया, सारा शो किया, भरपूर शो किया। और जब उस अयोध्या में जो बीजेपी का कैंडिडेट ही
SC कैंडिडेट से हार गया कि जिसका राम से कोई मतलब ही नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो जब राम का कैंडिडेट ही हार गया और वो भी SC उनके वर्णाश्रम वालों के तथाकथित मान्यताओं से एक शूद्र SC शेड्यूल कास्ट ने जीत लिया वो चुनाव, लोगों ने उनको साथ दिया, राम को और राम वालों को फेंक दिया। तो तुरंत मोदी साहब क्या बोले? मोदी साहब ने तुरंत रिमार्क क्या दिया? राम गया, जय श्री राम गया, जय जनार्दन। जय जनार्दन या क्या वो उड़ीसा में क्या है? जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। समझ रहा है वो ये सब गति समझ रहे हो? तो उस नेपाल की भी राजा को राजपाट मिला हो, उसका भला हुआ हो। अब इनको भी ये 2 इलेक्शन तो जीते इन्होंने, अब तीसरे में पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ। तो इन बातों को महत्व देना समझदारी की बात नहीं है, ये बात कटु सत्य और प्रकट है, सामने है। तो आप मुझे ये बता दीजिए, ठीक है, आप जो बताए हम समझे, तो ये बता दीजिए गोरखनाथ का जो अवतरण हुआ है, जो गोरखनाथ का आपकी भाषा में जन्म ही हुआ था, तो कैसे जन्म हुआ था? जो ये गौ ने रक्षा किया, जिसका गोरक्ष, तो ये नाम ही उनका गोरक्ष पड़ा हुआ है। तो बता दीजिए गोरख का असल में जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ? हाँ, बताता हूँ। तो गोरख जो है, गोरख का जन्म आपके और हमारे जैसा हुआ। मच्छेंद्र नाथ ने उनको बहुत छोटे मन में परखा, जैसे बिशप लीडविटर ने जिद्दो कृष्णमूर्ति को परखा बचपन में मद्रास के अडियार के किनारे में, समुद्र किनारे में, कि ये आदमी आगे जा कर के बुद्ध बनेगा, महासिद्ध बनेगा। तो उस तरह से मच्छेंद्र नाथ जी ने गोरखनाथ जी को, हमारे माता के गर्भ से जन्म हुआ गोरख का, और उस तरह से मच्छेंद्र नाथ जी ने उनको बचपन में ही परखा किसी काम के लिए, ये बालक काम कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, महासिद्ध हो सकता है। और उसको फिर उन्होंने अपने कब्जे में ले, जैसा लीडविटर और अन्य बेजेंट ने जिद्दू को, जय कृष्णमूर्ति को अपने इसमें लिया, अडॉप्ट किया, उसका संभाल किया और उसके लिए पूरी सुविधाएं की। उस तरह से मच्छेंद्र नाथ जी ने उसको अडॉप्ट किया, उसको बढ़ाया, सिखाया, पढ़ाया। जब गोरखनाथ महासिद्ध बने, मच्छेंद्र नाथ नहीं, पंथ गोरखनाथ जी के नाम से चलता है, दादा गुरु मच्छेंद्र नाथ जी के नाम से नहीं, उनका सम्मान होते हुए भी। तो इस तरह से वो फिर गोरख सिद्ध बने, महासिद्ध बने। अब वो जो है ना, किसी गोबर में जन्मे, या उसकी बात आपको समझे देता हूँ बारीकी के साथ में। कोई गोबर में जन्मे, ऐसे जन्मे, वैसे जन्मे, तो ऐसा ये धर्म नाम अहम आस कथा कल्पना बहुत है, धर्म नाम भक्ति मंत्र तंत्र अंधता बहुत है, धर्म नाम धंधा रंजन बहु दिखावे करे, धर्म नाम बहम हो तो रुथा तोष मरे। और इसी तरह से यदि कोई कहता है ना मच्छेंद्र नाथ का जन्म मछली के पेट से हुआ, तो दूसरा एक आदमी ने मुझे ही कहा, और उसकी बात मैं आपको भेज दूंगा इसे व्हाट्सएप पर भी, मतलब एक मैसेज के रूप में। और अभी बताता हूँ थोड़े में ही जनता जनार्दन के लिए, कि जैसे कहते हैं कि मच्छेंद्र नाथ का जन्म मछली के पेट से हुआ, वैसा ही वेदांत लेखक शंकराचार्य का जन्म गधी की योनि से हुआ, बॉर्न ऑफ डॉन्की। और किस तरह से शंकराचार्य अपने पूर्व जन्म में वो बताता है, वो अपने मैन्यूस्क्रिप्ट से, अनपब्लिश्ड मैन्यूस्क्रिप्ट से वो पूना में मुझे बताया, उस आदमी ने, एक नीलकंठेश्वर महादेव कॉम्प्लेक्स में वो आदमी ने मुझे, और दूसरों को भी बता रहा था, मैं सुन रहा था। तो ये पूर्व जन्म में जो वेदांत शंकराचार्य थे वो गंधर्व थे, इंद्र के दरबार में थे, और विद्वान थे, गायन वादन आदि कलात्मकता में भी कुशल थे। मगर उनको उस इंद्र के दरबार में किसी अप्सरा, किसी रंभा के साथ में तीव्र कामेच्छा के कारण तीव्र गलत बर्ताव हुआ। तो तीव्र गलत बर्ताव होने के कारण दरबार क्षुब्ध हुआ, क्रोधित हुआ। इंद्रदेव ने शंकराचार्य को, उस गंधर्व को शाप दिया कि जाओ, तुम गधे के जैसा काम किया है, गधी की योनि से जन्म लेगा। आगे जाकर के धरती में आकर के शंकराचार्य का गधी की योनि से जन्म हुआ। और उसकी पहचान ये है कि शंकराचार्य का पूरा लता उम्र जो है वो औरतों के प्रति उनका मतलब एक विचार ठीक नहीं रहा, वो तिरस्कार करते रहे, औरतों को पाप योनि कहते रहे, पता नहीं क्या क्या। और दूसरे उनका उस विद्वत प्रभाव से उनके अंदर में जो एक गायन वादना की क्षमता थी, तो उन्होंने स्तोत्र, अष्टक वगैरह वगैरह रचे हैं। तो उनके स्तोत्र, अष्टक रचने में बहुत नाभि के मूल से जोर लगता है, बड़े जोर से वो मतलब बोलने पड़ते हैं। और वो जोर नाभि के, वो शंकराचार्य के स्तोत्र अष्टक का जोर, और वो गर्दभ जो है ना, गधा जो गायन करता है ना, गधी गधा, उनका भी जो जोर होता है ना, नाभि से जा लगता है। तो उन दोनों साउंड को परख करके, रिकॉर्ड करके आप परख सकते हैं। मतलब इसकी एक मॉडर्न साइंस के हिसाब से वो ये भी बताता है कि इसको परख सकते हैं कि जड़ ये की है, वो शंकराचार्य के जन्म गधी की योनि से हुआ, जैसे मच्छेंद्र नाथ का मछली के पेट से हुआ था।
समझ रहे हो बात को। और उसके आगे इसने ये भी बताया उस सज्जन ने कि कॉमन सेंस के परे कोई सेंस नहीं होती, कॉमन सेंस के परे कोई समझ नहीं होती, और कॉमन सेंस चेतन रहना जरूरी है। कथा कहानियों में हम उलझेंगे और जनता भी उस तरह से भेड़ की तरह चलती जाएगी तो कुदरत को भ्रमित होना मंजूर नहीं है। और ये इशारा मतलब समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। ये बात समझ रहे हो साहब सर? समझदार के लिए इशारा काफ़ी है इतनी सी बात कि जैसे गोरख का जन्म गोबर में हुआ, मच्छेंद्रनाथ का मछली के पेट से हुआ, वैसा वेदांत लेखक शंकराचार्य की जन्म गधी की योनि से हुआ। कौन बनाता है ये बातें, कौन चलाता है? ये कॉमन सेंस की बात है जी। तो भारत में एक नाथ योगी बहुत चर्चित है, उनका नाम है सदगुरु अनीस नाथ जी महाराज। कौन सा, क्या नाम? अनीस नाथ जी महाराज, सदगुरु अनीस। हाँ, सदगुरु अनीस नाथ जी महाराज। तो उनके कथाएं में भी ऐसे बात बोलते हैं और वो बहुत माने जाते हैं भारत में। तो मुझे ये मतलब ताजुब हो रहा है आपसे ये बात करके कि आप जिस ढंग से बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मतलब एक अलग ही एंगल से आप देखते हैं आध्यात्मिक चीज़ों को हम काल्पनिक एंगल से नहीं देखते, हम कथा कहानी के एंगल से नहीं देखते, हम वास्तविकता से देखते हैं, जीवन की सच्चाई से देखते हैं। और तो फिर आप देखिए हिंदुओं में कितनी कथा, वैदिक पुरानी कितनी कथा परंपराएं हैं, इस्लाम में कितनी कथा परंपराएं हैं, क्रिश्चियनिटी में कितनी कथा परंपरा है, शैव वैष्णव की कितनी कथा परंपरा है। गोरखनाथ शैव नहीं, वैष्णव नहीं, हिंदू नहीं, मुस्लिम नहीं, गोरखनाथ और नाथ पंथ जो अलग विज्ञानी है, ध्यान ज्ञान संज्ञानी है, जमीनी है, हवाई नहीं। और जो भी कथाकार है उनको अपने धंधे की पड़ी है या उनको अपनी अटैचमेंट, सारा उनका जीवन ही वो हो गया। तो वो जब उनकी आइडियोलॉजी हाथ से खिसक जाती है तो अल्लाह ही गया हाथ से, आत्मा परमात्मा फिसल रहा है, तो उसको लगता है कि मैं अब मेरा क्या है, मैं क्या जिंदगी भर सारे इतने ऋषि मुनियों ने इतने इन्होंने किया, ये सब झूठ ही किया। अरे देखो कॉमन सेंस से देखो, सारी झूठ का मसाला और उसमें आप चबा रहे हो, मनोरंजन कर रहे हो। धर्म नाम रंजन, धंधा रंजन बहुत दिखावे करे, नॉनसेंस। बात बता दीजिए, जो ये आप बात बता रहे हैं हमें, आप ये बात जब आप भारत में अपने इर्द गिर्द के नाथ योगी महाराज जी, जो भी नाथ योगी से बात बताते हैं, तो उनका क्या कहना होता है? अब गोरख की शब्दी साफ है और पूरा भेद भगवान मुझे जानता है, पूरा नाथ पंथ भारत में जानता है। यहाँ 450 साधु आए थे गोरख शब्दी के पहले प्रकाशन में, जो अपनी किताब प्रकाशित हुई उसका पहला एडिशन प्रकाशन में राजा पीर महान दक्षिण के सारे पीर जी भी थे, और एक आदित्यनाथ जी और बालकनाथ जी दोनों को छोड़ करके 12 पूरा भेद भगवान यहाँ एक प्रकार से जमा हुआ था, वो रविनाथ जी के भंडारे के बाद मंचर से। और उनके अंदर में गोरख शब्दी प्रकाशित हुई। गोरख शब्दी का सम्मान है। कोई भी सोचने आदमी ये समझता है कि कथा कहानियाँ क्या है, नवनाथ भक्ति सार बकवास है, सारा भेद भगवान नवनाथ भक्ति सार को और ऐसी कथा कहानियों को बकवास कहता है, वो समझते हैं, ज़्यादातर समझते हैं। मगर जिनका धंधा ही प्रचार हो गया और कोई कथा रंजन हो गया, उनके लिए ये बातें मुश्किल है। उनके लिए तो फिर वो उनका सारा रोजी रोटी का मौसम नौबत आ जाती है। उनका रंजन ही धर्म नाम धंधा है। तो ये झूठ बातें समझदार पहचानते हैं, साधु भी पहचानते हैं। गोरख शब्दी के सब प्रति सम्मान है, गोरख नवनाथ भक्ति सार और उसका कहानी के प्रति साधुओं का, सज्जनों का सम्मान नहीं है। जो नवनाथ और 84 सिद्धों की बात है, इसके संबंध में थोड़ी बता दीजिए। गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका। नवनाथ और 84 सिद्ध, यह मनमुखी बात है, विचार पैदाइश है, विचार के परे इसकी कोई सच्चाई नहीं है। इस जो 84 सिद्ध की बात है, ये खाली ये नाथ परंपरा में मात्र नहीं है। 84 सिद्धों की बात हम सनातन परंपरा में भी बोलते हैं, और विशेष करके बौद्ध परंपरा है, और जो महायान वज्रयान परंपरा है, ये परंपरा में भी इसकी बात होता है। हाँ, उसी को स्पष्ट करते हैं, सारी बात को स्पष्ट करते हैं, सबको लेकर के स्पष्ट करती है। वैदिक हो, तथाकथित नाथ हो, और वो ये महायान बुद्धिज्म हो, नाथ हो परंपरा में भी कोई बोलता है तो वो भले नाथ साधु हो, सबकी बात को स्पष्ट करते हैं। नवनाथ 84 सिद्धों को विचार के परे कोई सच्चाई नहीं है, और इस कॉमन सेंस से समझने की बात है। गोरखनाथ के शब्दों में सुनी गुणीवंता, सुनी बुद्धिवंता, अनंत सिद्धा की बानी,
शीश नवावत सदगुरु मिलिया जागत रही न बिहानी। इसमें मर्म की बात यह है कि अनंत सिद्धों की वाणी है, कोई 9 और 84 नहीं। गोरखनाथ जी के पहले ही कितने सिद्ध हुए, गोरखनाथ जी के टाइम पर भी कितने सिद्ध है, और काल की गति में आगे भी कितने सिद्ध पैदा होते रहेंगे। सुनी गुणिवंता सुनी बुद्धिवंता अनंत सिद्धा की बानी, 9 और 84 की नहीं, अनंत सिद्धों की बानी। ये ऐसा ही जैसे बुद्ध कहते हैं एतं बुद्धानुशासनं, ये कोई सिर्फ सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की या गोरखनाथ की बानी नहीं है। इसके पहले भी जो सम्यक बुद्ध सिद्ध बने हैं उनकी ये बानी है, अभी भी जो भी बुद्ध है उनकी ये बानी है, और आगे भी जो भी सम्यक सिद्ध बुद्ध होंगे उनकी ये बानी है। एतं बुद्धानुशासनं सुनी गुणवंता सुनी बुद्धिवंता अनंत सिद्धा की बानी। और ये बानी कौन चेतन रखता है, कौन जगाता है? ये बानी गोरख के शब्दों में, यार कॉमन सेंस से समझने की बात। शब्द नंबर 197, गुदड़ी जुग जुग तय आई, गुदड़ी सिद्ध साधिका चलाई, गुदड़ी में अतीत का भाषा भनत गोरखनाथ मचंद्र का दासा। ये जो ध्यान ज्ञान की गुदड़ी है, सद्धर्म की बात है, ध्यान ज्ञान संज्ञान की बात। ये हाँ, आप और हमारे में से सिद्ध साधिका खोज करने वाले स्त्री और पुरुष चेतन रखते हैं, चेताए रखते हैं, जगाते हैं। इन्होंने ये चेतन नहीं रखी तो पता नहीं कौन से अवतार आ जाएंगे, मसीहा आ जाएंगे, मैत्रेय आ जाएंगे, ये सेवियर आ जाएंगे, कल्पना के पैदा किया ऐसे ऐसे आ जाएंगे इनकारनेशंस अवतार, मैत्रेय मसीहा। झूठ, ये खोज करने वाले स्त्री पुरुष चेतन रखते हैं, और ये जुग जुग तय आई और जुग जुग तय चलती जाई। इस तरह से ये गुदड़ी हमारी जिम्मेदारी, इसको चेतन रखना। गोरखनाथ जी ने हमें बिल्कुल सादे शब्दों में, सरल डायरेक्ट शब्दों में, कॉमन सेंस से समझने की बात है, आर पार देशिता से जमीनी से समझने की बात है कि ये ध्यान ज्ञान गुदड़ी हम स्त्री पुरुष खोज करने वाले आप में से और हम में से चेतन नहीं रखेंगे तो ये तो चेतन नहीं रहेगी। ये तो पता नहीं कौन सी परंपराएं जगेंगी, धर्म के नाम पर बाजार जगेगा, कल्पनाएं जगेंगी। 9 84 पता नहीं 10 24 है, तीर्थ पता नहीं कैसी बातें चलेगी। इसमें कोई लिमिट नहीं है, ये कोई 9 89 24 10 5 का लिमिट नहीं है। इसमें 9 अवतार 10 अवतार ऐसा कोई लिमिट नहीं है इसमें। गुदड़ी सुनी गुणिवंता सुनी बुद्धिवंता अनंत सिद्धा की बानी, ये इन्फिनिट चयन है और ये जगाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है। समझ रहे हो कॉमन सेंस से? तो अब ये भी बता दीजिए, जो गोरख का जीवन है, गोरख का जीवन में जो गोरख ने साधना के विधि बताए, उन साधना के विधि से आज के समय में, आज के आदमी के लिए, आज के लोग के लिए कैसा साधना कर जो काम आ सकता है, जो आज के हर आदमी प्रयोग में ले आ सकता है परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। कौन सी साधना प्रयोग करें जो गोरखनाथ ने दिया है? यस, मौलिक प्रश्न है आपका, इसको बारीकी से जवाब देते हैं। तो जो सैद्धांतिकता है, अस्तित्वगत धर्म की सैद्धांतिकता जो है वो हमारे मन पर नहीं होती है, अस्तित्वगत होती है। वो समझने की बात है, उसमें गोरख बुद्धा कोई नहीं, गोरख हमें बताते हैं, वो समझ के चलना है। वो गोरख की बात नहीं है वैयक्तिक, मगर गोरख उजागर करते हैं, बुद्ध को उजागर करते हैं, तो उससे हमें समझ के चलना है। और आज के समय में नहीं, हर समय में ये हर समय की जरूरत होती है। तो पहली बात, हम गोरख की एक हिस्टोरिसिटी लेते हैं। गोरख 9वीं 10वीं सदी के दरमियान, 20वीं सदी के दरमियान में हुए, और गोरख के बारे में ऐतिहासिकता हमारे पास बहुत कम है, ना के बराबर है। कथा कहानियों का जंजाल ज़्यादा है, वो कोई भी कॉमन सेंस का आदमी समझ के साथ साइड कर देता है। और गोरख की जो शब्दियाँ है, अलग विज्ञान, वो हमारे पास अक्षुण्ण रूप से साधुओं ने, कुछ लाइब्रेरियों ने और कुछ आपके जैसे सज्जनों ने संभाल के रखी। गोरख की शब्दी बिल्कुल इंटैक्ट है, और उसकी ब्यूटी ये है कि वो सबसे कॉम्पैक्ट लिटरेचर है, शुद्ध और परिपूर्ण लिटरेचर है। कि बुद्ध की देशना बहुत विस्तार से है, जितु कृष्णमूर्ति की देशना बहुत विस्तार से है। गोरख की देशना, गोरख शब्दी 300 सवा 300 है, 315 तक हमने उसको मतलब कॉम्प्रिहेंसिव काम किया सारे सोर्सेज से, तो 315 शब्दीज है। और ये काम पूरा है, 2-2 4-4 लाइन की है। तो वो देशना हमारे पास है, और वो देशना सार्वकालिक है, सार्वदेशिक है, सार्वजनीन है, सद्धर्म संज्ञान की बात है। तो उसको हम जगाए रखे, चलाए। तो ये है कि देखो, अभी हमारे जैसे पहले बोला, हमने आंखें देखती और कान सुनते हैं। ऐसा नहीं होता, किसी के कान देखते और आंखें सुनती है। ये कुदरतन धर्म की बात कुदरतन है। तो विचार को समझे, विचार की मर्यादा समझे, और फिर कुशलता के साथ देखो, सांस चलती है, सतत चलती है हमारे साथ।
और भाव पौना की भाषा चेहरे में प्रकट है। हमें एक दूसरे के भाव समझते हैं, हमने एक दूसरे का चेहरा देखते ही भाव पकड़ में आते हैं। अब ये प्रैक्टिकल बात है हर एक आदमी के लिए, हर समय के लिए सतत हम प्रैक्टिकल बात, बहुत प्रैक्टिकल बात बोल रहे हैं, सिर्फ थियरी नहीं। तो ये जो है कि ये चेहरे की भावनाओं की भाषा विश्व भाषा है, भावनाओं की भाषा विश्व भाषा है। शब्दों की भाषाएं अनेक है, शब्दों की भाषा मराठी, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी अनेक है, कोई समझ में आएंगी नहीं आएंगी, मगर भावनाओं की भाषा मनुष्यों में भी एक है सभी, और प्राणी जीवों में भी एक है, अलग अलग नहीं है। भावनाओं की भाषा सब में एक है, और भावनाओं की भाषा में एक दूसरे की समझते हैं कि जानवरों की, पशुओं की भी हम भावनाओं की भाषा समझते हैं। इसमें दूसरे के भाव जानने में हमसे गलती हो सकती है, सही हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं। अपने भाव जानने में तो गलती होने की कोई संभावना नहीं है ना। कॉमन आदमी के लिए, हम पागल से बात नहीं कर रहे हैं, हम कॉमन आदमी से बात कर रहे हैं, पागल के लिए नहीं बोल रहे। तो अपने भाव जानने में, समझने में कोई गलती होने की संभावना नहीं है। और अपने भाव समझने में, और भावना क्या है, वही अस्तित्व, वही मन की एनर्जी है। इस उंगली से वेदना भाव पौना गए तो उंगली डॉक्टर काट देता है, सारे शरीर से भाव पौना वेदना गई तो मर गए, जलाओ नहीं तो गाड़ दो, मर गया। तो इस तरह से भाव पौना जीवन है, और इसके प्रति राग द्वेष होगा, चाहिए अच्छे भाव आएंगे, पसंद पड़ने वाले भाव आएंगे, चाहिए राग चलता है, अट्रैक्शन चलता है, और पसंद पड़ने वाला नहीं आएगा तो नहीं चाहिए द्वेष चलता है। इस तरह से चेतन अचेतन रूप से, कॉन्शियस अनकॉन्शियस रूप से, ये अहम केंद्र के साथ जो भी दृश्य है, भावना वेदनाओं के प्रति राग द्वेष चलता है। तो इस राग द्वेष को ना चले, दर्शन चले, ऑब्जर्वेशन चले। इसका मतलब जैसे कि क्रोध भीति करुणा प्रीति जगेगी तो उसके साथ राग द्वेष भी जगेगा, क्योंकि भरा हुआ है, इसके साथ रिकॉर्ड हुआ है। तो इसको प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए सांस के साथ इस हलन चलन को जाने, चेहरे के भावों को जाने, सारा महत्व सांस को दे। सांस से भी गहराई में, सांस के ऊपर समाधि का काम होता है, भाव पौना पर दर्शन का, प्रज्ञा का काम होता है, बोधि का काम होता है। इससे भी गहराई में ये जो वेदना है, ऊपर वाले ओठ का मध्य बिंदु रूप है, ऊपर वाले ओठ का मध्य बिंदु जो है उसके प्रति चेतन रहे। उसके प्रति यदि कहीं वो वेदना मिलती है आपको, सांस तो हर एक आदमी को मिलता है, ये भी किसी किसी को मिल जाती है, ये मिले तो ये गहराई में काम करती है। या यहाँ का ये एरिया ज़्यादा सेंसिटिव होता है, सारे भाव पौना चेहरे में प्रकट होते। एक पाँव में कांटा चुभेगा, चेहरे पर भाव आ जाता है, कुछ सुनना अच्छा बुरा सुनने में आ जाएगा, चेहरे पर भाव, सारी इंद्रियां में चेहरे में समप होते हैं, एक प्रकार से उभर आती है। चेहरे में भी ये वोट जो है ज़्यादा सेंसिटिव है, संवेदनक्षम है। और यहाँ नासिका अग्र जो है, ज्ञान गुरु का आगे ही होता अपनी बिरले अवधू पाया, जैसे गोरखनाथ कहते हैं शब्द 131 में कि पेट की अग्नि विवर्जित तृष्णा की अग्नि को छोड़कर दृष्टि की अग्नि से खाया, ऑब्जर्वेशन की अग्नि से खाता हूँ, कंज्यूम करता हूँ। ज्ञान गुरु का आगे ही होता अपनी बिरले अवधू पाया, द मास्टर स्टेज इज राइट बिफोर यू बट रेयर अवधूज हैव फाउंड इट। इस तरह से फिर इस वेदना को जानते रहे। ये सुरति है, सांस सुरति है, इसके साथ भाव पौना भी जानेंगे और सब घटपिंड खींचना शुरू हो जाएगा। मन भटकेगा नहीं, ऐसा नहीं, मगर कहीं से खींच के नहीं लाना पड़ता है, मन बार बार जगह पर आएगा। तो आप वर्तमानता में होंगे, जीवन गति के साथ होंगे, प्रत्यक्ष भाव पौना जो मानस गति का एनर्जी है उस मीट के साथ, एनर्जी के साथ होंगे आप, और इसमें यथाभूत सतदर्शी होंगे, दर्शनी होंगे। दर्शनी योगी शिव की काया, शिव मतलब ऑस्पिशियस, लविंग, कल्याण, करुणामय, दया। शिव का कोई शंकर पार्वती आदिनाथ अंतनाथ से कोई मतलब नहीं है। तो शिव की काया मतलब कारुणिक काया। जो भी ऐसे दर्शनी योगी होता है वो शिव की काया होता है। सो शिव गोरख, कारुणिक गोरख, इस तरह से बात है। तो ये भाव पौना, इसको देखे, इस वेदना को देखे, सांस को देखे, जानते रहे। मन भटके तो कोई खींच के नहीं लाना पड़ता, मन बार बार भटका, मन भटक गया, इतना जानने में मन जगह पर आया हुआ होता है। जब काम करना होता है तो काम में ध्यान दे, जब काम करना होता है तो काम में ध्यान दे, जा सकते आप। जब काम में ध्यान देना, काम करना होता है, कोई भी चलना है, फिरना है, खाना पकाना है, खेती करना है, ऑफिशियल वर्क है, फैक्ट्री में काम है, तो पूरा ध्यान काम में दे, वो भी ध्यान है एक प्रकार से। हमारे जो है, हम आम जन है, वो कहते हैं कि ध्यान दे के काम करो, उन्होंने ध्यान शब्द संभाल के रखा है, ध्यान दे के काम करो, ध्यान ठीक होगा। मगर यहाँ विडंबना है कि बड़े बड़े पीर, महंत, योगी, महंत, साधु सज्जन भी, साधुओं भी कह रहे हैं कि अभी भक्ति करो, भजन करो। अरे ध्यान करो कहना भी भूल रहे हैं, भगत करो, भक्ति करो, भजन करो कह रहे हैं। ये कितनी मूलभूत गलतियां कर रहे हैं। और गोरखनाथ सीधे कहते हैं, ये नए ज्ञानी भगत घने विभूता, भक्ति मुक्ति तो उठा कर मारी, थ्रो अवे बहुत भक्ति अनमुक्ति। तो जो काम कर रहे हैं उसी में काम ध्यान दे दो,
काम ठीक तरह से होगा, ड्राइविंग ठीक तरह से होगी। आधा सेकंड के लिए ध्यान हटेगा, व्रत हो जाएगा, कोई ध्यान योग, मंत्र योग, तंत्र योग, अल्लाह योग, टल्ला योग कुछ काम नहीं आएगा, कोई देवता, कोई सिद्धि चमत्कार भी काम नहीं आएगी। ये समझ लीजिए खूब, आपके पास सिद्धि है कि आंखों पर पट्टी बांध करके आप किसी शहर में गाड़ी चला सकते हैं, ऐसी सिद्धि संभव है। मगर उसमें भी उस सिद्धि में भी आपका यदि ध्यान हट जाएगा आधा एक सेकंड के लिए तो आपका भी अपघात हो जाएगा। मतलब कहने का ये कि ध्यान आपके लिए कोई कर नहीं सकता। ध्यान अहंकार की बात नहीं है। ध्यान में कोई मंत्र तंत्र सिद्धि चमत्कार देवी देवता अल्लाह किया मैं आत्मा परमात्मा कुछ भी काम नहीं आता। ध्यान जिया जा सकता है, ध्यान जानी हुई चीज नहीं होती। अटेंशन इज द वे एंड देयर इज नो वे टू कम टू अटेंशन। ध्यान ही पथ है और ध्यान पर आने का कोई पथ नहीं है। जैसे जिद्दू कहते हैं, गोरख भी वो मूलभूत बातें बताते हैं और हर सामान्य आदमी ये पूरी तरह से जी सकता है, कर सकता है, ध्यान से जी सकता है। और इसमें फिर जैसा आप यहाँ ध्यान देंगे, आंखें बंद हो चाहे खुली हो, जैसी भी हो, शांत एकांत में है तो आंखें बंद करके भी काम कर सकते हैं, मगर जैसी जरूरत हो उस तरह से काम करें। और फिर इस वेदना को जानते रहे, सांस को जानते रहे, साथ साथ इस भाव भावना को भी जानते रहे, हलन चलन को, सुरती के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे, मतलब सांस को या इस वेदना को ज़्यादा ध्यान दे। और फिर बाद में ये भी हलन चलन भी आपको पता चल जाएगी, सारे घटपिंड से खींचा जाना शुरू हो जाएगा वेदना भाव भावना की। टेंशन से तनाव है, खिंचाव है, क्रोध है, भीति है, करुणा है, प्रीति है, जागते हुए भी। और ध्यान नींद में भी प्रवेश करता है, नींद अपने आप आ जाती है। ध्यान नींद को डिस्टर्ब नहीं करता, विचार नींद को डिस्टर्ब कर देता है। नींद अपने से आती है, ध्यान नींद में प्रवेश करता है, नींद में और गहराई से ध्यान चलता है। नींद में सरफेस लेयर जो है चित्त चेतना के अबेंस में होते हैं, हट जाते हैं, और गहराई के लेयर्स जागते हैं। गहराई से लेयर चित्त चेतना की जाते हैं। तो गहराई में नींद में ध्यान जब चलता है तो गहराई में एम्प्टीइंग होती है, निर्जरा होती है, चित्त अवधूनन चलता है। ये सारी बातें प्रैक्टिकल है हर आदमी के लिए, हर कॉमन आदमी के लिए। और ये कोई स्पेशलिटी की बात नहीं है, इसके लिए कोई स्पेशल कोई कमांडेंट चाहिए, कोई ऑफिसर चाहिए, गवर्नर चाहिए, कोई मंत्री चाहिए, कोई किसान नहीं चलेगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं। ये ध्यान से चलने की बात हर एक के लिए संभव है। ध्यान से चलने की बात हर एक के लिए पूरी तरह से संभव है। और ध्यान किसी की मोनोपोली नहीं है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, अटेंशन, ध्यान किसी की मोनोपोली नहीं है। इसको मालूम नहीं होता आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने कम पढ़े लिखे हैं, इसका इससे कोई मतलब नहीं है। और ध्यान से आदमी होता है, अदरवाइज कम ज़्यादा सोचने वाला जानवर होता है। विचार से आदमी कम ज़्यादा सोचने वाला जानवर होता है, आदमी नहीं होता। और इसमें कोई ग्रेडेशन नहीं है ध्यान में कोई जाति पाति वर्ण ऊंच नीच कुछ नहीं होता है प्रेजेंस में। और इसी से आदमी बनता है। इसीलिए सिद्ध बुद्ध जो है, गोरख बुद्ध जो है, जाति वर्ण ऊंच नीचता सब फेंक देते हैं, ठुकरा देते हैं। और ये बहुत जरूरी है, अहंकार की बात नहीं है, सत्य की बात है। इस तरह से परंपरा धर्म चलेंगे। किसी के लिए इस्लामी बाकी सारे काफिर है, और इस्लामी वो भी तोरा की यहूदी की मॉडिफाइड नकल, उसमें ही इतराते कि हम यहूदी की मॉडिफाई, यहूदी अल्लाह, यहूदी नमाज, यहूदी रोज़ा, उसकी मॉडिफाइड नकल कुरान में अल्लाह, रोज़ा, नमाज आदि। और इसमें फिर उनका देखो क्या चल रहा है अभी। और ये मुसलमान जो है उस यहूदी की मॉडिफाइड नकल अल्लाह के नाम पर ऐसे इतराते हैं कि बाकी जो नहीं मानता वो काफिर। अरे कैसी बेहुदगिया है। विचार का तुम्हारा अल्लाह, ये अल्लाह एक है या दो? यहूदी का अल्लाह, तुम्हारा अल्लाह मॉडिफाइड नकल। ये अल्लाह एक है या दो? यहूदी का हो, इस्लाम का हो, या वैदिकों का आत्मा परमात्मा हो। विचार की पैदा की चलाई बातें ये तुमको पार करेगी, विचार में ही रखेगी। काल दुख ज्ञान गति। सो हर सामान्य आदमी के लिए ध्यान ज्ञान का पथ सिद्ध है, ओपन है, खुला है। बोलिए। नाथ परंपरा में फेरी लगाने वाला एक परंपरा है नेपाल में। रात को नाथ योगी गांव-गांव में चलते हैं और एक कुछ बजाने वाला चीज होता है, उस बजाने वाला चीज को बजाते हैं, फिर घर घर में घूमते हैं और दिन को सवेरे वो आएंगे और कुछ लेके जाएंगे। और कान चीरने वाला जो परंपरा है, कान को चीरते हैं, रगत आता है, फिर उस कान में बड़े बड़े कुंडल लगाते हैं। जो ये परंपरा है अजीबोगरीब नाथ परंपरा में, इसका विज्ञान क्या है? हाँ, तो एक सिस्टमेटिक बात है। उसको ये सारी बात को आपको बारीकी से थोड़े में समझाते हैं कि कान चेहरा एक सर्जरी है, ऑपरेशन है, सर्जरी है, और इसी एक सिस्टमेटिक बात है और बहुत सिस्टमेटिक तरह से वो की जाती है। कोई अनादिपन से करे तो तकलीफ हो जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। और भेद भगवान में जिसके भी पास करद है, मेरे पास करद है, मैं चेहरा देता हूँ, तो वो कुशलता की बात है भेद भगवान के अंदर में। जहाँ जैसा तहा तैसा। किसी जगह पर मेरे पास डॉक्टरेट सर्जरी का मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है तो किसी दूसरे देश में जाकर के मुझे नहीं करना पड़ेगा, कर सकता मैं। तो जहाँ जैसा तहा तैसा कानून को समझ करके, परंपरा को समझ कर, ये जो कुंडल है
ये सिर्फ एक स्कूल का चीज पहचान है कि ये इस स्कूल का विद्यार्थी है, बस इससे परे इसका कोई महत्व नहीं। इससे कोई शरीर पर फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको जो बायोकेमिस्ट्री है हमारी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग और नाथ योगी तो ये कहते हैं कि कान को चीरने का कुछ फिजियोलॉजिकल असर भी होता है शरीर में। तो ये आपके सामने कान का चीरा हुआ योगी बोल रहा है, आपके सामने कान चीरा हुआ योगी बोल रहा है, देख रहे हैं ना जी? हाँ हाँ हाँ। तो कोई कथा कल्पना जोड़ देगा, वो अलग बात है। मैं अपनी बता रहा हूँ, वास्तविक बता रहा हूँ, सबकी बता रहा हूँ। जो कॉमन बात है कि ये सिर्फ स्कूल का मोनोग्राम है, ये स्कूल का विद्यार्थी है। और जो नादी पवित्री पहनते हैं तो उसमें सीटी बजती है, नाद आता है, साउंड आता है, ध्वनि, नाद छोटी सी। तो वो लकड़ी की हो सकती है, हड्डी की हो सकती है, सिंह की हो सकती है, मेटल पीतल की हो सकती है, किसी भी चीज़ की हो सकती है। सिंपल हो, उसमें नाद महत्वपूर्ण है। वो किस चीज़ की बनी है वो महत्वपूर्ण है। छोटा सा नाद, तो नाद, तरंग और वेदना, ये सारा अस्तित्व का जो मूल है वह जड़ में वेदना, तरंग और नाद है। ये तीनों एक ही बात के अलग अलग आयाम है, नाद, वेदना और तरंग। हम जब अपने भीतर तरंग से जीवंत है, वेदना से जीवंत है, वेदना मतलब कंपन है, तरंग है, और जहाँ कंपन है, तरंग है, वेदना, वहाँ नाद है, साउंड है। तो ये नाद, तरंग और वेदना जीवन गति है। ओरिजिनली साइंटिस्ट भी बता देते हैं कि सारा अस्तित्व मूल रूप से तरंग है। जैसे बुद्ध कहते हैं, सब लोको पकंपितो पकंपितो पकंपितो, प्रकंपन है सारा लोक, प्रकंपन है, कंपन है, नाद है, तरंग है अस्तित्व में मूलता। हमारा घटपिंड भी सारा तरंग है, तरंग है। तो इस तरंग के प्रति भाव पौना, वेदना के प्रति हम चेतन रहे, यथाभूत सत्य के प्रति, वो यथाभूत सत्य है, एक्चुअलिटी, उसके प्रति चेतन रहने के लिए। और वो भी किस तरह से, वो नादी जो है ना, एक गोल रिंग में गुंथी होती है, लटकाई होती है। तो वो गोल रिंग को पवित्र कहते हैं, वो शून्य का प्रतीक है, एम्प्टीनेस के साथ में एक सिंबॉलिक है। स्कूल पहचान के लिए वो बातें चलाए, और वो भी ऐसी समझ के साथ चलाई हुई बातें हैं। तो एक कुंडल है, ये एक स्ट्रांग मोनोग्राम है, बस इतनी सी बात है उसकी, उसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। एक स्ट्रांग आइडेंटिटी है। अब इसमें अलग विज्ञान, ध्यान ज्ञान समझ के चलने की बात है, जो हमने बहुत सारी की है बात। निरंजन, 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 निरंज, नि मतलब ना, नो, नॉट, अन, विदाउट, रंज मतलब दुख, रंजन मतलब एंटरटेनमेंट, राग द्वेष, अंजन मतलब मल, मल रहित, राग द्वेष रहित, दुख रहित चेतना, यानी प्रेजेंस, वर्तमानता, निरंजन चेतना है। और इसमें अवधूनन होता है, अवधूनन, अवधू मतलब धूधुनन मतलब सफाई, क्लींशिंग। सो अवधूनन, आवश्यक धुनन, सफाई। और धूतोति धूत किलेश वा पुग्गुलो किलेश धूनो वा धम्मो। जैसे बुद्धिस्ट स्कूल में कहा जाता है कि जिससे चित्त का धुनन होता है वो धम्म तत्व, या जो भी आदमी चित्त का धुनन करता है या पूरा धूत हो गया वो अवधू या अवधूत। इस तरह के बाद अलख निरंजन, अवधू, शील, समाधि, पन्या, सिद्ध, बुद्ध, ये मूलतः एक ही चेतना है। अब कोई रात में घूमने वाले कोई अपनी जाति बना दे नाथ के नाम पर, रात में घूमे, भिक्षा करे, ये करे, वो अलग अलग रंग हो, वो कोई अलग विज्ञान है, वो परंपरा बन गई, उसके कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। वो अपने जगह पर ठीक है, जैसे भी है। रंजन करते होंगे और कोई रंजन उनको भिक्षा देता होगा, मगर वो कोई तत्व ज्ञान की बात है, फिलोसफिक बात है, ऐसी नहीं है। तत्व ज्ञान की बात अलख निरंजन अवधू की समझ है, जो अलख विज्ञान की समझ है, और वो हर एक आदमी को जगाएगा। और इसकी कोई परंपरा नहीं, ये किसी स्कूल की नाथ या बुद्ध या सिद्ध या वैदिक या पुरानी बात नहीं, ये आदमी की बात है। हर आदमी के लिए जरूरी है, दुनिया में कहीं भी, कभी भी, किसी भी समय हो, उसकी जरूरत है। अच्छा, तो महाराज जी ये बता दीजिए, जो नाथ योगी के अखाड़े होते हैं, उस अखाड़े में नाथ योगी धुनी रमा के रहते हैं और फिर गांजा भांग भी वो लेते हैं। ये परंपरा कब से चला और इसका भी कुछ विज्ञान हो तो बता दीजिए। कुछ भी विज्ञान नहीं, ये सब बकवास है। गोरखनाथ के शब्दों में गांजा पीवे, भांगी भस्कावे, तामय अकली कहाता आवे, चढ़ता पित्त उतरता बाई, ताते गोरख भांगी न खाई। अब ये कोई स्कूल में घुस गया है, अब चला भी रहे, कोई शराब की परमिशन नहीं देती मेघ भगवान, मगर गांजा, बीड़ी, तंबाकू की परमिशन दे देता है। तो ये गलत बात है। आपके स्थान के लिए मेरे मठ पर कोई आएगा और ये भेग भगवान का नियम है, तो आप कोई आपके मठ में गांजा पीने की परवानगी देंगे नहीं देंगे, आपके ऊपर, आपका अधिकार है। कोई नहीं पिएगा, आप नहीं चाहते हैं तो कोई बाहर जाकर पिएगा। तो इस तरह से ये बातें एक ऐसी एक समझ करके थोड़ी बहुत अप डाउन है, थोड़ा बहुत अप डाउन है। ये नहीं होना चाहिए, मगर ये गलत है, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अच्छा, तो आज की तारीख में जो नाथ योगी नेपाल में भी है, भारत में भी है, और हमने देखा है कि बाहर भी, यूरोप, अमेरिका में भी बहुत से लोग नाथ चीरा भी लेते हैं,
नाथ दीक्षा भी लेके पूर्ण रूप में नाथ ही जैसा जीवन जीते हैं। तो आप भी अब इंग्लिश में भी आपने पुस्तक लिखे हैं, हिंदी में भी आपने पुस्तक लिखा है, तो इस पुस्तक को लेकर भी आप अभी कुछ दिन में यूरोप भी फिर ट्रैवल करने जा रहे हैं। तो ये बता दीजिए, आपके संपर्क में जो थोड़ा सा चेतन साधक जो आपसे संपर्क में आते हैं, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है अभी आपके इर्द गिर्द में, और किस किस्म की साधना आप करा रहे हैं, और आपके संपर्क में साधक जो लोग आ रहे हैं उनको आप क्या करते हैं, क्या करवाते हैं, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। मैं आसन प्राणायाम तो सिखा सकता हूँ, मगर उससे महत्वपूर्ण है ध्यान ज्ञान की सीख, और वो ध्यान ज्ञान की सीख मेरा पूरा मिशन है। वो मैं चेताए रखता हूँ, अलग जगाने का काम करता हूँ, अलख निरंजन अवधु संज्ञान जगाने का काम करता हूँ। और भारत में और बाहर में भी, यूरोप में या अमेरिका में या साउथ अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में या जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड वगैरह में, यूरोप में जा ही रहा हूँ अभी, तो रूस में वगैरह वगैरह, जापान में। तो इस तरह से अलग जगाने का काम करता हूँ, शुद्ध ध्यान ज्ञान की देशना जगाता हूँ, और जिससे डायरेक्ट काम होता है, कोई विधिया नहीं। विधिया तो जो जीवन गति है वही विधि है। जीवन गति के साथ यथाभूत सदर्शिनी होने में ही आप ध्यानी ज्ञानी है। अलग से कोई आप करेंगे तो नहीं है। आप ये बोल रहे हैं कि विधि की आवश्यकता नहीं है, जो आपका जीवन है वही जीवन में सहज तरीके से जो गोरख का जो बात है उन बात को मानिए और वर्तमान में जिए, कुछ करने की जरूरी नहीं है। ऑफकोर्स और कुशलता से जीना होता है। वर्तमान में जीना मतलब हवा में जीना ऑटोमेटिक होगा ऐसा नहीं है। ये एफर्टलेस से पर कुछ करना नहीं होता, मगर किए बगैर नहीं होता। किए बगैर तो विचार में गामिता चलेगी, अपने आप चलेगी। आप विचार करें नहीं करें चैटरिंग चलेगी। ध्यान का काम आपको करना है। ध्यान के काम के लिए विचार से कुछ भी नहीं करना है, मतलब वो विचार से कुछ भी नहीं करना है, मगर किए बगैर नहीं होता है। सो कुशलता के साथ उसे करना है, प्रेजेंस में रहना है, प्रेजेंस में बार बार आना है। तो वो आप जो भाव पौना भाषा है जीवन गति की, उस चेहरे के भाव चेहरे में उबलते हैं, शरीर में कहीं जा सकते हैं, आप वेदनाएं देख सकते हैं, चेहरे में उसका समेशन होता है। तो वो भाव पौना इस सांस को जाने, इस वेदना को जाने, या इस जगह के प्रति चेतन रहे। आप भाव पौना के प्रति चेतन रहेंगे, और भीतर बाहर चिड़ियों का गायन है, नाद है, कुछ भी है, जो भी जीवन गति जैसे है। गोरख कहे पूता सहज समाधि। समाधि सहज समाधि से मतलब चेतन समाधि, कोई धारणा ध्यान समाधि वाली बाकी इंद्रियों को कट करके साइड करके वो समाधि नहीं, चेतन समाधि वो प्रज्ञा की बात है, बोधि की बात है। तो इस तरह से सादे शब्दों में है, वो सहज शब्द उनके लिए कोई आइडियोलॉजी नहीं है। मतलब कोई सहयोग इज़म होता है ना, या इज़म या वाद, तो ये सहज योग कोई सहज समाधि उनके लिए कोई वाद नहीं है, कोई इज़म नहीं है। वो जीवन गति की सहजता की बात है, और उसमें कुशलता के साथ बारीकी के साथ हम दर्शनी बनेंगे तो जीवन अपना खुलता जाएगा और अपनी निर्जरा चलेगी। भरने के बजाय खींचता जाएगा जीवन अंदर से, और उसका उपटना, विस्फोट होना, कटना, फ्लावरिंग एंड विदरिंग, समटाइम्स ब्रेकिंग, क्रैकिंग, टीयरिंग, एक्सप्लोडिंग, ये आपको दिन में जागते हुए नींद में विशेष रूप से अनुभव आएंगे। सफाई का काम चलेगा प्रत्यक्ष, कोई कल्पना की बात नहीं होगी, कोई सेल्फ सम्मोहन भी नहीं होगा, प्रत्यक्ष चेतन हो गया आप। तो सहज रूप से साधना है। गोरख सहज साधना बताते हैं, यथाभूत साधना बताते हैं। कोई अनेक विधियाँ है, तो आपका जीवन में कितना काम है, कितनी विधियाँ है। विधियाँ विचार से धर्म के नाम पर पैदा करेंगे तो विधि, कोई भी विधि आपको पार नहीं कर ले जाएगी। धर्म के नाम पर, ध्यान के नाम पर कोई विचार की विधि पैदा करेंगे, मंत्र है, तंत्र है, पूजा है, प्रार्थना है, होम है, हवन है, वो पार नहीं करेगा, वो काल में ही गूंजता चलेगा। मगर जीवन तो हमें फिक्स नहीं है ना, हमारा जीवन हमें चलना है, फिरना है, बोलना है, हमें ये काम करना है, वो काम करना है, फैक्ट्री में करना है, कभी खाना बनाना है, कभी खाते हैं तो हम अलग अलग व्यंजन खाते हैं, तो अलग अलग व्यंजन का अलग अलग टेस्ट है। उस जीवन गति में हम जो जैसी है जीवन गति उसके प्रति चेतन रहे सहज रूप से। और ज़्यादातर काम समय बहुत है हमारे, हम सोते हैं, हम सोने का टाइम हमारा इतना गंभीर होता है, बहुत सारे आवर्स होते हैं, शांत एकांत होता है, अंधेरी गुफा होती है। तो नींद में हम ध्यान प्रवेश कर सकता है, शांत एकांत में बैठे बैठे रिस्पाइट, अकेलापन, खुलापन, शांत एकांत भी लेना होगा। 1-2 घंटे आपको, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे गंभीर काम करना होगा। नींद के टाइम पर आपको और गंभीरता से काम करना होगा। नींद अपने आप आ जाती है, ध्यान नींद में प्रवेश करता है। तो ये हर एक कोई कर सकता है। तो ये विचार की पैदा की विधियाँ नहीं है, जीवन गति में ध्यान की समझ के साथ में जीवन गति में उतरने की बात है। बहुत अच्छा लगा महाराज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा आपने बताया।
अब थोड़ा यही पूछना चाहूँगा कि आप जहाँ पर रहते हैं, आपका दैनिकी क्या होता है, आपका जो जीवन है, आप शादी भी आपने नहीं किया, आप ब्रह्मचारी जीवन जी रहे हैं, आपका जीवन यापन कैसे होता है, आप क्या करते हैं वहाँ पर, वो थोड़ा बता दीजिए। हाँ, मैं बचपन से यही पैशन थी। मेरे छोटे भाई की छोटे बहन की शादी मैंने अपनी जिम्मेदारी समझकर अपने हाथों से करवाई। मैंने शादी नहीं किया, मुझे साधु ही होना था। तो एक स्टाइल है, ध्यान ज्ञान की बात किसी स्टाइल पर निर्भर नहीं। आप गृहस्थी, सन्यासी, अभी आप जहाँ पर रह रहे हैं ये आपका मठ है, कोई मंदिर है या आप? नहीं, मेरा मठ है, मेरा गोरखनाथ मठ है। आपके भाई के यहाँ रहते हैं अभी? मैं अलग रहता हूँ, मुझे भोजन मिलता है पड़ोसी से, कभी भाई से मिलता है, कभी दूसरों से मिलता है। मैं अलग रहता हूँ, अपना अकेला का गोरखनाथ मठ है और अकेला मठ में रहता हूँ। जब भी साधु आते हैं, कोई देश विदेश से कोई गृहस्थी सज्जन मित्र आते हैं, कोई लेडीज़ भी आती है, तो उनकी व्यवस्था खाने पीने के करते हैं, उनको ध्यान ज्ञान सिखाते हैं और सीख करके चले जाते हैं। अभी मैं बाहर जा रहा हूँ तो वहाँ भी यही काम करूँगा, ध्यान ज्ञान की सीख ही देता रहूँगा। और मैं ब्रह्मचारी हूँ नहीं, उस बाबत कुछ नहीं। मैं शादीशुदा नहीं हूँ और मैं कि दुराचारी नहीं हूँ, मैंने कभी वेश्यागमन नहीं किया, मगर ब्रह्मचारी हूँ नहीं हूँ इस बाबत मैं कुछ नहीं कहूँगा। प्राइवेसी की बात है, किसी को पर्दा खोलने की बात नहीं है, इस बाबत बात करनी भी नहीं चाहिए। गोरखनाथ जी के शब्दों में यहाँ भी बता दूँ आपको कि बेंदर आखे थे जती न जानी बात। जो ब्रह्मचर्य का आइडियल लेके बैठते हैं वो जती नहीं है। उदिक राखंत थे पुरुषागता, जो ब्रह्मचर्य के मैंने के पानी रखना, ब्रह्मचर्य रहना, उनकी वाट लग गई उस पुरुषों की। पर त्रिया राचंत थे पुरुषागता, जो दूसरों की स्त्री के प्रति लफड़े करेंगे दूसरों की स्त्री के साथ, उनकी भी वाट लग गई। इतने गोरख सीधे बाबा खुले हैं। तो ऐसी बातों के बारे में कोई ज़्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है। ये हम साधु है, साधुपन से ही रहना है, सज्जनता से रहना है। एक बात बता दीजिए, नाथ योग परंपरा में हम देखते हैं कि सिद्धि की भी बात होता है, और सिद्धि की बात वैसे भी सनातन धर्म के हर परंपरा में, हर साधना विधि में लोग कहते हैं कि जो आपका अल्टीमेट रियलाइजेशन होने से पहले लोगों को सिद्धि प्राप्त होता है, और सिद्धि आके पूछता है कि आपको कौन सा सिद्धि मैं दूं, और अगर साधक उस सिद्धि में भटक जाए तो फिर उसका साधना बिगड़ जाता है। तो सिद्धि से बच के रहना, ऐसा भी बोलते हैं। फिर ये भी बोलते हैं कि अच्छे साधक सिद्धि को लेकर भी कभी सिद्धि को प्रयोग नहीं करते, लेकिन सिद्धि को लेकर रखते हैं संजोकर। तो ऐसा भी बोलते हैं। सिद्धि के संबंध में नाथ योगियों से सिद्धि का ताल्लुक भी थोड़ा दिखाई देता है, इसके संबंध में थोड़ा बता दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये समझना जरूरी है। गोरख की शब्द इस बाबत है कि सकती अहेड़ मिश्रित कोस बलशु भागो, गोरख कहे चालती मारू कान गुरु तो लाभो। इसी कोई सिद्धि आएगी तो एक कोस से अंतर रख करके मैं बागी हो जाता हूँ, मुझे नहीं चाहिए सिद्धि। मगर जैसा कि आपने कहा है, सिद्धि जाग भी सकती है। सिद्धि के लिए साधना नहीं, मगर सिद्धि के लिए साधना ना करते हुए भी ध्यान ज्ञान के पथ में कोई सिद्धियाँ आ सकती है, जाग सकती है। तो ठीक है, जगी है तो जगी है, उसको अच्छी बुरी नहीं है, और उसको वो एक क्षमता है। सिद्धि एक सेंसिटिविटी, एक क्षमता है, विशेष क्षमता है, अपनी जगह पर ठीक है। उसका प्रदर्शन ना करे, अपना चित्त अवधूनन के काम से चलते रहे, और सिद्धि के लिए साधना न करे। सिद्धि के लिए साधना करते तो वो ध्यान ज्ञान भी नहीं, स्वांग हो गया, वो साधु भी नहीं रहा, सादा भी, सिंपल भी नहीं रहा। साधु सादा, सिंपल, स्ट्रेट, ये सादा शब्द। और वही आदमी, सादा आदमी ही साधु है। साधु हो सकता है, ध्यानी ज्ञानी हो सकता है। कोई स्पेशलिटी में, कोई सिद्धि चमत्कार में, कोई मंत्र तंत्र में, कोई देवी देवता में बोलने क्यों, तो साधु नहीं रहा, वो फिर वो स्वांग हो गया, बिल्कुल सादी है। तो ये कोई सिद्धि आ भी चाहे इस तरह से, सिद्धि के लिए साधना नहीं, समझ के साथ में, और सिद्धि आ जाए तो उसका कोई अहंकार नहीं, उसका कोई प्रदर्शन भी नहीं। कभी कभार कभी किसी का दुख दर्द ठीक करने के लिए करे ना करे। बुद्ध तो सीधे कहते हैं कि अपनी माँ का भी यदि बीमार है, आपके पास सिद्धि है बीमारी ठीक करने की, तो वो अनुकंपा कर सकते हैं, सिद्धि से उसकी बीमारी ठीक ना करे, सिद्धि को प्रदर्शित ना करे। वही गोरख का भी संज्ञान है, मगर नाथ पंथ में अनफॉर्चुनेटली दुर्दैव से ये बातें ज़्यादा महत्वपूर्ण कर दी है। और कोई साधु तो ऐसी चमत्कार की ही बातें करते चलते हैं, वो चमत्कार ही उनका साधुपन होगा। सब फालतू की फिजूल की बातें, अपनी भी फसौन, अपनी भी ठगी है और दूसरों की भी ठगी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिद्धि अपनी जगह है, उनका तिरस्कार नहीं,
आती है तो ठीक है, नहीं आती तो ठीक है। चित्त अवधूनन की बात हर कॉमन आदमी के लिए संभव है शक्य, और वो अल्टीमेट सिद्धि है। इंसाइट इनटू प्रेजेंस ऑफ द माइंड, वर्तमानता की अंतर समझ, अलख निरंजन अवधू की अंतर समझ, वो अल्टीमेट सिद्धि है। और वो कोई काल की बात नहीं, काल दवन जब ज्ञान प्रकाश, काल के अंत की बात है, मीठे मरण की बात है। मरव विजोगी मरो, मरण है मीठा, किस मरण ही मरो जिस मरण गोरख मरी दीठा। जीवता मरिवा मरी करी जीवा, अमी महारस महारस, अमीय महारस, बोधि की जो रस है प्रेजेंस में जो बात जागती है बोधि और चित्त अवधून होता है। भरी भरी जीवा पार हो जाएगा, पार होते जाएगा, दुख अज्ञान से काल से मुक्त होते जाएगा। अच्छा, तो अगर ये इंटरव्यू देख के अगर कोई भारत का भी कोई दर्शक या नेपाल के भी कोई दर्शक अगर आपके गांव के इर्द गिर्द में हैं, तो क्या आप से साधक मिल सकते हैं या वहाँ पर आके आपसे कुछ सत्संग कर सकते हैं? आ सकते, गंभीर साधक है तो आ सकते हैं मेरे पास। और ये माथापच्ची करने के लिए विचार की ये मान्यता और वो मान्यता, ऐसी माथापच्ची करने के लिए आए तो इतना एनर्जी नहीं, इतना टाइम भी नहीं है। कोई विपස්සना जैसा ध्यान करके साधक आए मेरे पास तो उसके लिए बहुत अलख निरंजन अवधू भावनाओं की भाषा, विपස්සना में भावनाओं पर काम नहीं करते, वेदना पर काम करते हैं गोयंका विपස්සना में। तो इस तरह का कोई विपස්සना का काम करे कि मेरे पास आया तो उसके लिए रास्ता और भी आसान हो जाएगा, बहुत जल्दी मैं समझा सकता हूँ। नहीं भी आए मगर खुला है खोजिए, विपස්සना नहीं किया मगर खुला है खोजिए, उसके लिए भी हम सिखाने के लिए खुले हैं। आप मेरा व्हाट्सअप नंबर भी शेयर कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल भी है, गोरख शब्द के लिए डेडिकेटेड है, ध्यान ज्ञान संज्ञान के लिए डेडिकेटेड है, वो भी आपको उसको शेयर कर सकते हैं उसको भी, क्योंकि उसमें अलग विज्ञान की शुद्ध बात है इस तरह की। और कोई मेरे पास आना भी चाहे तो उसका स्वागत है, उसका स्वागत है। अच्छा, तो अब आप यूरोप जा रहे हैं कुछ दिन के लिए, कितना वहाँ पर रुकेंगे और कब आप लौटेंगे नेपाल भारत? मैं 2-2.5 महीने का मेरा वीसा है, मिनिमम 2 मंथ्स मैं वहाँ रुकूंगा, सितंबर में किसी टाइम पर आऊँगा। उसके बाद गोरखपुर का भी मुझे इनविटेशन है, गोरखपुर जाऊँगा थोड़े दिन के लिए, फिर यही रहूँगा मैं ज़्यादातर। यस, ये धन्यवाद, बहुत आपका धन्यवाद सर, आपने इंटरव्यू लिया, इसको जगाए, अलग जगाए, हम सबका काम है। अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा महाराज जी, धन्यवाद आपके समय के लिए, आपने इतना समय दे दिया। ठीक, बहुत अच्छा लगा। फिर भी आपसे गोरख शब्द के संबंध में, गोरख के शब्दी के संबंध में फिर भी एक इंटरव्यू करने का मेरा मन हो रहा है। देखते हैं कब परमात्मा का कृपा होगा, लेकिन आज के लिए इतना ही। बहुत अच्छा लगा। अंत में कुछ कहना है तो बोल दीजिए। ओके, आपका इसके आगे भी कभी इंटरव्यू करना चाहे जरूर कीजिए। 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद हम करेंगे और अलग जगाने का काम करते जाएंगे। आगे गोरख जागे, दैट इज लेट अस कीप इंटेलिजेंस अवेक। ओके, जय गोरख महाराज जी, जय गोरख, जय गोरख, अलख निरंजन। The Secrets of Life with Subhas Agam.